थैंक यू सो मच रेशमा मयकर एंड सिद्दीक बाबे। सही विवान बनाम माहिरा स्पोर्ट्स, आज का ये एक और महत्वपूर्ण मुकाबला, मैच नंबर 4 दिन नंबर 5 बीपीएल 2025। स्वागत है आप सभी का बीपीएल के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजनकर्ता अल्ताफ बाली सर, उनके सहयोगी BC4 के मौजूदा प्रेसिडेंट अमोल पाटिल साहब, सुभाष ठाकरे साहब और बंटी छिलके साहब की ओर से, BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। टॉस को जीता है साई विवान ने, पहले बल्लेबाजी चुनी है और पहले बैटिंग करना थोड़ा सा लाभदायी भी साबित हो रहा है अंडर फ्लड लाइट्स खास तौर पर। लेकिन जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं 60 के करीब का टोटल बनाना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है यदि आपको अच्छी पोजीशन में रहना है तो। विक्की यादव थोड़ा सा वार्म अप करते हुए वहां पर पहले ओवर के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, बिंदास लसने और उनके साथ ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर अयूब शेख। साई विवान ने कमाल का बाउंस बैक किया है इस टूर्नामेंट में। पहला मैच हारने के बाद लगातार 2 मैच जीते हैं। माहिरा स्पोर्ट्स के लिए उतना कुछ अच्छा अभी तक घटा तो नहीं है, लेकिन अभी भी आशाएं जीवित है। यहां से बचे हुए मैचेस यदि जीतते हैं तो जरूर कुछ हो सकता है शायद उनके लिए। और वो जो कहते हैं कि सांस है तो आस है, जान है तो जहान है, उम्मीद पर दुनिया कायम। पहले ऐसे लग रहा था कि शायद विक्की यादव गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, लेकिन नहीं। आर्यन भोईर तैयार होते हुए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ समीर ठाकरे, स्वागत है समीर आपका। येस, थँक्यू अजय गरज सर। या ठिकाणी फार महत्त्वपूर्ण आता विजय मिळवावा लागेल या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये टिकून राहायचं असेल तर साई विवान संघाला, आणि टॉस जिंकून आता बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय अयूब शेख ॲज अ कॅप्टन। तुम्ही पाहतायत आता ही धुरा अयूब शेखनं स्वतःच्या खांद्यांवर घेतलेली आहे, कारण मागील कित्येक मॅचेसचा आपण विचार केला तर हिमांशू पाटील कॅप्टनशिप करत होता, परंतु आता 3 मॅचेस आपण मागच्या पहिल्या धावांचा पाठला कोण कठीण राहिलाय, म्हणून आता बैटिंग करण्याचा निर्णय येते साई विवान संघाने स्वीकारलाय। मैच की पहली गेंद सामना करेंगे बिंदास, बल्ले के अंदर लगी है, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सिंगल जरूर मिलेगा। आतिशबाजियां होती हुई, पटाखे फूटते हुए खेल की शुरुआत हो चुकी है सिंगल के साथ। ऑफ द मार्क, बिंदास काल अतिशय सुंदर खेळला होता। चेक ग्रैंड एंट्री होता है, ग्रैंड एंट्री इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 मिस्टर महेंद्र पाटिल। खारबावचे माजी सरपंच माननीय सन्माननीय महेंद्र पाटिल यांचे इथे आगमन होत आहे। जोरदार टाळीने आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत। भिवंडी प्रीमियर लीग महेंद्र पाटिल साहब और सुभाष ठाकरे साहब, जिनकी कड़ी मेहनत है इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और एक बहुत ही शानदार ये कारवा जो है आगे बढ़ता हुआ बीपीएल सीजन 5 का। चलते हैं एक बार फिर से मैच की तरफ। पहली गेंद पर सिंगल लिया है बिंदास लसने ने, और अब स्ट्राइक अयूब के पास। आर्यन भोईर की गेंदबाजी करते हुए, ऑफ कटर जल्दी पड़ लिया, शॉर्ट पिच गेंद, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, शानदार छक्का।
एक्झिक्युशन पाहायला मिळालं. पूल करत असताना बॉलला सर पाठवला मिड विकेटच्या पलीकडे. हा सिक्सर आर्यन भोईरच्या विरुद्ध हा मोठा फटका तुम्हाला बघायला मिळाला. 6 धावा प्राप्त करत असताना कॅप्टन अयूब शेख ऑफ द मार्क विद द सिक्सर. छोटी गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अयूब इस बार ड्राइव किया है इनफील्ड के ऊपर से. एक और बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास रोकने का. 4 रन. वाइड ऑफ स्टंप लाईन या ठिकाणी पाहायला मिळाली, परंतु या ठिकाणी बघितलं की एकही फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर नाहीये. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि त्याचा फायदा उचलला. विथ देखील मिळाली होती थोडीशी आणि त्याचा फायदा पुरेपूर उचलत असताना आर्यन भोईरच्या विरुद्ध आक्रमक सुरुवात अयूब शेखची तुम्हाला पाहायला मिळाली आहे. जहां वाइड हाफ वाली बन रही थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला इनफील्ड के ऊपर से. डीप कवर में वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था. पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका जड़ते हुए अयूब शेख. इस बार भी हवा में खेला है और फिर से इनफील्ड के ऊपर से आपकी बार सामने खेला है. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर सिक्सर. ग्रेट शॉट. लेन बॉल होता ऑन द राइट्स विथ द बाउन्स. हा फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला. सध्या ऑन स्क्रीन तुम्ही बघितलं कारभावचे माजी सरपंच महेंद्र पाटील यांना दाखवलं जाते आणि हा क्लासिकल षटकार आहे बॅटर अयूबच्या बॅट मधून. पहा लेन बॉल होता आणि जोरदार प्रहार केला आणि तसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री तेवढी मोठी नाही आहे. डीडी ग्राउंड भिनारचा आपण विचार केला तर. जी हाँ, खासतौर पर जब गेंदबाजी मैदान के दक्षिणी छोर से होती है, वीआईपी एंड से होती है, हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से, तो वहाँ से दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी जरूर होती है. ये अच्छी गेंद है. इस बार रक्षात्मक रवैये से हल्के हाथों से पुश किया है. विकेट टू विकेट डाली हुई गेंद थी. सिंगल चुराने में कामयाब बल्लेबाज. अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए और जो भी कमजोर गेंदें मिल रही है उन पर कड़े प्रहार करते हुए अयूब शेख. बढ़िया शुरुआत साई विवान के लिए. रन संख्या 18. पहले ओवर का खेल जारी. 18 रन्स ऑन बोर्ड. गुड स्टार्ट. चांगली सुरुवात. बिंदास लसने आता स्ट्राइक एंडला असेल. मागच्या सामन्यामध्ये डायमंड जगचा शिकार तो झाला होता. ये ऑफ कटर है लेकिन पुल कर दिया है. फील्डर बहुत दूर, कोसों दूर नजर आ रहे हैं. 4 रन मिलेंगे. पुन्हा ऑफ कटर आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॅटरने त्याचा फायदा उचलला. विथ द टर्न विथ द स्विंग एक्झिक्युशन पाहायला मिळाले बॅटर्सचे. या अगोदर अयूबने एक षटकार मारला आणि शेवटच्या बॉलवर तुम्ही पाहतायत बिंदास लसनेच्या बॅटमधून चौकार तुम्हाला बघायला मिळाला. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा आल्या. आर्यन भोईरचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. सध्या ऑन स्क्रीन महेंद्र पाटील माजी सरपंच कारभाव आणि त्यांच्यासोबत तुम्ही पाहतायत बीसीपोर्ट प्रेसिडेंट अमोल पाटील आणि सुभाष ठाकरे यांना दाखवलं जातं. त्यांची भरपूर मेहनत बीपीएल सीजन 5 मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाली आहे. खारबाव टीम के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं. साइश खारबाव टीम के ओनर भी है महेंद्र पाटिल साहब और पिछले कई सालों से खेल रहे हैं. एक अनुभवी खिलाड़ी भी है. ऐसे में उनको क्रिकेट से और बीपीएल से आप कैसे दूर रख सकते हो? हो डेफिनेटली. अजून खरं तर आपण पाहतो की त्यांचा स्वतःचा संघ आहे साइश खारबाव आणि त्याच्यामधून ते खेळत असतात. सेकंड ओव्हर आणि गोलंदाजीमध्ये आता फार एंड कडनं गोलंदाज सज्ज होतोय विकी यादव. पॉवर प्ले मधील आता हे शेवटचं षटक. सामना करेल बॅटर अयूब शेख. सुरुवात चांगली मिळाली आहे. साई विवानला यॉर्कर लेत होता. हेलिकॉप्टर उडवायचा होता. बॅटच्या आतल्या कडेला बॉल आणि बॉल येतोय मागे. हा चेंडू डॉट. किस्मत वाले रहे अयूब शेख. एज लगा था बल्ले का, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे. बिल्कुल यॉर्कर लेन पर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और ऑफ स्टंप के काफी करीब से निकली है गेंद. और थोड़ी अंदर की तरफ आती तो वो ऑफ स्टंप पर टकरा सकती थी. बाल बाल बच गए. 3 पैकी 3 सामने मायरा स्पोर्टनं गमावलेले आहेत. त्याच्यामुळे आता त्यांच्यासाठी मस्ट विन असेल. पुन्हा प्रहार करायचा होता. ओपलीवर घेत असताना फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न, परंतु अलॉंग द ग्राउंड बॉल जातोय. डीप मध्ये चांगलं प्रोटेक्शन मिळेल. 2 धावा त्या ठिकाणी आणि धावसंख्या 2 ने पुढे जाताना स्कोर कार्ड वरती 24 धावा. 24 रन्स ऑन बोर्ड. आज का ये चौथा मैच है. इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला मैगी 11 और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में.
एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम ने 2 मैचेस हारने के बाद बाउंस बैक किया। आज का पहला मैच उन्होंने जीता एमजे एंड आरके स्पोर्ट्स के विरुद्ध। विकी यादव ओव्हर द विकेट, पुन्हा आउटसाइड एज, स्लीपला एकही फिल्डर नव्हता, बॉल मागे येतो शॉर्ट थर्डला। सुदैव मी म्हणेल बॅटरचं की एकही फिल्डर स्लीपमध्ये तैनात नव्हता अथवा अयूबला मैदान सोडावं लागलं असतं। विकी चांगला बाउन्स बॅक करतोय। ज्या प्रकारे आपण पाहतो की पहिल्या ओव्हरमध्ये आर्यन भोईर भरपूर एक्सपेन्सिव्ह राहिला, त्या कंपॅरिझनमध्ये विकी यादवनं कमाल केली आहे, चांगला बॅक करून देतो टीमला। अनुशासित गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेन पर रख रहे हैं गेंदों को विक्की, और इसीलिए उनके विरुद्ध रन्स बनाना अभी तक तो थोड़ा सा मुश्किल रहा है। लेकिन आर्यन ने थोड़ा निराश किया, जो कटर्स वो डाल रहे थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें रही उनकी, उन पर भी बड़े प्रहार किए गए, एक वाइड हाफ वाली भी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं थोड़े से ऑफ कलर लगे। यावेळेला थोडी जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एकसा बाउन्स इथे मिळाला। राइज होत असताना बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये थोडंसं या देख लिया था बैट्समैन को कि आगे निकल रहे हैं, रूम भी बना रहे हैं, अच्छी लाइन मेंटेन की, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, थोड़ा सा लेंथ में बदलाव। 25 विदाउट लॉस। तुम्ही पाहतायत सुरुवात चांगली झाली आहे साई विवान संघाची, परंतु मायरा स्पोर्ट्सचा पण विचार केला तर सामना त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाचा, जिंकणं फार महत्त्वाचं असेल। रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, आता कुठेतरी स्विंगच्या सोबतीला जायचं होतं। आणखी एक डॉट बॉल, सर बॅट नाही, रन्स आल्या नाहीयेत, आता थोडासा अनऑर्थोडॉक्स खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे डॉट। देखिए फिर से ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था, स्वाभाविक तौर पर गेंद कोन बनाकर बाहर निकल रही है। बिंदास के इरादे तो नेक थे, सोच अच्छी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ठीक तरह से, वो स्विच हिट संपर्क नहीं बना पाए। रन संख्या रुकी हुई है 25 बिना किसी नुकसान के। विकी यादव सध्या गोलंदाजी करतोय, यंगस्टर बॉलर आहे, परंतु प्रभावित त्यानं केलाय। ज्या पद्धतीची बॉलिंग आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा आपण पाहतोय परफेक्टली बुंध्यात होता, यॉर्कर लेंथ, काय गोलंदाजी करतोय, सच अ ब्युटिफुल बॉल हियर फ्रॉम विकी यादव, ग्रेट बॉलिंग। थोडासा शफल होत होता बॅटर आणि बरोबर फॉलो करण्यात आलं। बेहतरीन यॉर्कर थी, हालांकि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, विकेट जाने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। विकी यादव का एक शानदार ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के पश्चात साई विवान 26 बिना किसी नुकसान के। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। व्यासपीठावरती आपण पाहू शकतो माजी सरपंच खारबाव माननीय महेंद्र पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, आणि मी आता BC4 अध्यक्ष अमोल पाटील यांना विनंती करते की त्यांचा इथे आपण मान सन्मान करावा। अ व्हेरी वॉर्म वेलकम महेंद्र पाटील। एकदा स्वागत आहे तुमचं। आणि माननीय अमोल पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सत्कार सन्मान, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है, करण पाटिल आक्रमण पर आते हुए। बॉलिंग आक्रमण तो ऐसे काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। बैट से गेंदबाजी करते हैं करण, आर्यन भोईर है, करण है, विकी यादव, घूमी है गेंद, पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया टर्न, चांगला बाउन्स मिळाला। टर्न आणि बाउन्स ज्या गोलंदाजाकडे आहे तो कोणत्याही वेळेला चांगली गोलंदाजी करू शकतो। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए इस बार फ्लाइट दिया, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, हवा में गेंद, फील्डर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और बढ़िया कैच। डेफिनेटली आपण पाहतोय की थोडे फ्लाइट देण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याच्यामध्ये फसला बॅटर बिंदास लसने,
आणि अगेन्स्ट द टर्न देखील खेळण्याचा प्रयत्न पहा, भरपूर मागे आला आणि ते भरपूर उंच बॉल गेला, परंतु लांबी जास्त प्राप्त करता आली नाही आणि अखेर धक्का लागतोय साई विवान संघाला पहिला. आणि अखेर ब्रेक थ्रू देण्यामध्ये यशस्वी ठरला करण पाटील. यंग ब्रिगेड आपण पाहतो, यंग बॉलिंग युनिट तुम्हाला पाहायला मिळाली आहे. आर्यन भोईर, विकी यादव, करण पाटील, टोटल यंगस्टर्स तुम्ही पाहतायत. सध्या तरी करण चांगली सुरुवात केली आपल्या षटकाला. यहाँ पर फील्डर की भी तारीफ करनी होगी. विजेंद्र थे, बाउंड्री लाइन पर ऊंचा कैच था और इस तरह के स्कायर्स अंडर फ्लड लाइट्स हमेशा मुश्किल रहते हैं, लेकिन बढ़िया जजमेंट और कैच को लपकने में कामयाब हुए. करण पाटिल ने पहली सफलता दिला दी है माहिरा स्पोर्ट्स को. 6 रन बनाकर बिंदास आउट हुए नए बैट्समैन आतिश पाटिल. एक और अनुभवी खिलाड़ी अब क्रीज पर एंगल चेंज करते हुए बैट के बैट्समैन के लिए. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट करण पाटिल. तेज गेंद, ड्राइव किया ऑन द राइज, गेंद हवा में है. एक और मौका, एक और अच्छा कैच और फिर से विजेंद्र पाटिल गेंद के नीचे. दोन विकेट या ठिकाणी प्राप्त करत असताना करण पाटील कमाल करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवात चांगली राहिली होती, परंतु या ठिकाणी आता गोलंदाज करण पाटीलनं पुन्हा बॅक केलाय. लेन बॉल होता, ऑन द राइज लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न आणि काय झेल पकडली आहे. रनिंग कॅच एक्सलंट टेकन फ्रॉम विजेंद्र पाटील. आतिश पाटील आल्या पावली परतला आणि हा दुसरा धक्का साई विवान संघाला लागला. आजच्या रात्रीमधील शेवटचा सामना तुमच्या समोर. बिग मॅच बॅगी 11 वर्सेस NK स्पोर्ट खानवल. लास्ट मॅच ऑफ द नाइट, मॅग 11 वर्सेस NK स्पोर्ट खानवल. परंतु चालू सामना तुम्ही पाहतात. साई विवान वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॅट फर्स्ट हियर. बॅटिंग करत असताना सुरुवात चांगली केली, परंतु करण पाटीलच्या विरुद्ध रन बनवण्यामध्ये आता फलंदाज अपयशी ठरलेले आहेत. माहिरा स्पोर्ट्सला सामना जिंकणं महत्वाचं आहे. केतन मुकादम नवीन बॅटर. आयुबनं जबाबदारी घेतली आहे, स्वतः कॅप्टन आहे आणि 7 चेंडूंमध्ये 20 धावांवर तो बॅटिंग करतोय, परंतु त्याला साथ मिळत नाहीये फलंदाजांची. जी हाँ, हैट्रिक का मौका यहाँ पर करण पाटिल के पास. 5वां दिन, काफी इंतजार करना पड़ा है वैसे हैट्रिक के लिए. अभी तक एक भी हैट्रिक इस सीजन में नहीं हो पाई है BPL में. केतन मुकादम हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए. एक स्लिप तैनात की गई है. अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट, फ्लाइट दिया. ओ हवा में है गेंद, क्या गेंदबाज पहुंच पाएंगे? जी नहीं, कोई नहीं पहुंच पाया. नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है और इसी बीच 2 रन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. सर्कल के अंदर मिड विकेट की दिशा में कोई फील्डर नहीं था डेफिनेटली, परंतु एक रिस्की फटकाच होता, कारण एक हॅट्रिक बॉल होता. अधिक आक्रमक करण दिसतोय आणि त्याच्या विरुद्ध विकेट जात आहेत. तरी केतन मुकादमनं त्याचा स्वाभाविक खेळच करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचं असं म्हणणं आहे की मी स्वभावाव्यतिरिक्त जाणारच नाही आणि जरूर बॉल हवेत देखील होता आणि 2 धावा तेथे मिळाल्या. स्कोर 2 धावांनी पुढे सरकत असताना 28 वर. षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. चांगली गोलंदाजी, चांगला बॅक करतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 22 आल्यानंतर माहिरा स्पोर्ट्सचे गोलंदाज. आपने देखा कि बिंदास के विरुद्ध की भी थोड़ा सा उन्होंने फ्लाइट दिया था. जैसे ही दाहिने हाथ के बैट्समैन सामने आते हैं तो फ्लाइट देते हैं. बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए तेज गेंद डाली तो ट्रैजेक्टरी में भी अच्छा बदलाव कर रहे हैं. इस बार फ्लैट ट्रैजेक्टरी की गेंद ड्राइव किया है. अच्छा शॉट जरूर है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है डीप कवर में. सिर्फ 1 रन मिलेगा. स्ट्राइक रोटेट करत असताना एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना तुम्ही पाहताय 29 ह्या आकड्यावर डावफलक जाऊन पोहोचलाय. BPL सीझन 5 आणि 5व्या दिवस रात्रींच्या खेळामध्ये देखील आपण पाहतो की चांगला क्राऊड तुम्हाला बघायला मिळाला आहे. क्रिकेटचे दर्दे आहेत भिवंडी, तसंही क्रिकेटची पंढरी आहे आणि स्पर्धा पाहतो की फार मोठी स्पर्धा आहे. BPL भिवंडी प्रीमियर लीग. चेअरपर्सन मांगीलाल पालीवाल प्रेझेंट अँड BC4 कमिटी अल्ताफ बाली सर, बंटी शेलके, सुभाष ठाकरे आणि अमोल पाटिल ज्यांची मेहनत. हवा में जरूर है गेंद, लेकिन फील्डर थोड़े दूर. हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज, जबकि यहाँ पर एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है. शानदार गेंदबाजी करण पाटिल की. ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 4 रन देकर 2 सफलताएं करण पाटिल ने अर्जित की अपने पहले ओवर में. और गेंदबाजी में जो बदलाव किया गया वो निश्चित रूप से रंग लाता हुआ.
ये एक बार फिर से आप देख सकते हो माननीय श्री महेंद्र पाटिल साहब को इस समय वीआईपी डायस पर। अमोल पाटिल साहब, उनके साथ सुभाष ठाकरे, नईम शेख साहब भी वहाँ पर मौजूद है, जिला परिषद सदस्य और अन्य मेहमान। सभी का हार्दिक स्वागत है बीपीएल सीजन 5 में। मायरा स्पोर्ट्स की यदि हम बात करें तो पहला मैच सुपर ओवर में हारे थे, उसके बाद एक और क्लोज मैच, एक गेंद 2 रन वाला वो मैच मुकेश मते ने छक्का जड़कर फिनिश किया था। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट तो बढ़िया खेली है, लेकिन वो जो फिनिशिंग टच देना है वो दे नहीं पाए हैं। चौथं षटक आता गोलंदाजीसाठी विकी यादवला कंटिन्यू ठेवण्यात आल्या त्याच्या स्पेलमध्ये 4 रन्स त्यानं पॉवर प्लेमध्ये खर्च केले होते आणि आता पुन्हा एकदा विकी यादव येतोय, सामना करेल आयुब शेख। आयुब समोर चांगली डिसिप्लिन गोलंदाजी त्याची बघायला मिळाली। इथे बॉल हवेत आहे फिल्डर परंतु भरपूर दूर, एक धाव इथे मिळाली आहे आणि सेकंडचा कॉल होत नाही। याचं कारण आता बघा इथून बॅटर्सना टिकून राहणं देखील महत्त्वाचं आहे विकेटवर आणि धावा वेगानं बनवणं देखील महत्त्वाचं आहे, कारण एका बाजूने विकेट जातात, टॉप ऑफ द ऑर्डरचे बॅटर लवकर आउट होत आहेत। 31 धावा स्कोर कार्डवर, 10च्या एव्हरेजनं धावा जोडण्याचा प्रयत्न आहे आणि याच एव्हरेजनं धावा जोडल्या तरी मी म्हणेल 6 ओव्हरमध्ये 60 आणि 60 एक मॅजिकल टोटल आहे। आजच्या रात्रींचा, आजच्याच नाही तर ओव्हरऑल टुर्नामेंटचा आपण विचार केला तर अंडर फ्लड लाईट 60 रन्स इज अ व्हेरी चॅलेंजिंग टोटल। तो हा चेंडू आपण पाहतोय पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा, स्वेअर मारा। मला वाटतं रिव्ह्यूची मागणी करण्यात आलेली आहे बॉलिंग साईडनं, यस DRS ची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली आहे। व्हाईट बॉल आला होता, लगेच चॅलेंज केलं अंपायर्स ना। देखिए, दर्शकों के लिए एक रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि अपनी जो गाड़ियां है वो पार्किंग जोन में ही पार्क करें। गेट के सामने बिल्कुल भी अपनी गाड़ियां पार्क ना करें, खासतौर पर बिनार गांव का जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी आपको गाड़ियां पार्क नहीं करनी है। एंड इट्स अ फेयर डिलीवरी। क्या बात आहे, गोलंदाज आत्मविश्वासाने रिव्ह्यू त्या ठिकाणी घेताना दिसला, त्याचा कॉन्फिडन्स हाय लेवल होता आणि तसे हाय प्रोफाईल ही टुर्नामेंट तुम्ही खेळता। स्टँडर्ड क्रिकेट तर डेफिनेटली पाहायला मिळेल आणि तुमचं कॅल्क्युलेशन देखील स्टँडर्ड असणं गरजेचं असेल। यावेळेला आपण पाहतोय ऑप्शनच्या बाहेर सरळ कोण तयार करून बॉल निघून जातोय, ॲक्रॉस निघून जात असताना केतनला बीट करतोय डॉट बॉल। फुटवर्क की कहीं ना कहीं कमी, और ये बहुत से बल्लेबाजों के साथ होते हुए हमने देखा है। आउटसाइड ऑफ कई बल्लेबाज बीट होते रहे हैं, कॉट बिहाइंड के रूप में आउट होते रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास सटीक फुटवर्क नहीं है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे शॉट्स इस तरह की गेंदों पर खेल सकते हो। डेफिनेटली फुटवर्क फार महत्वाचं असेल तुम्हाला ज्या क्षेत्र। ओ यावेळेला व्हाईट यॉर्कर, काय गोलंदाजी होते विकी यादवने, कमाल केली आहे। सुपर अटॅक फ्रॉम विकी यादव, एकाही वेळेला डोकं वर करू दिलं नाहीये। गजब की गेंदबाजी, तेज तर्रार फुल एंड वाइड गेंद, वाइड यॉर्कर चॉप करना चाहते थे, बल्ला तो अड़ा दिया था वहां पर, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए, पूरी तरह से बीट हुए केतन मुकादम। थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, विक्की की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। डेफिनेटली लागोपाठ 3 डॉट चेंडू केतन मुकादमच्या विरुद्ध। ओ यावेळेला लॉफ केलाय, सुपर शॉट कॅप मध्ये आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 1 बाउंस ओव्हर द लाईन इनटू द फॅन्स, 4 रन आणि बरोबर साई विवानच्या बॅनरलाच धडकलाय तो चौकार। डॉट गेंदों को ये मुंह तोड़ जवाब है। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था और बिल्कुल खाली क्षेत्र में खेला था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर नहीं थे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर था, डीप कवर में फील्डर थे, दोनों के बीच में जो गैप था वो गैप ढूंढा और पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका। पहिला आत्मविश्वासाने भरलेला हा फटका केतन मुकादमच्या बॅटमधून तुम्हाला पाहायला मिळाला। काही इंच बाउंड्रीच्या आतमध्ये पडला आणि 4 धावा तेथे साई विवान संघाला मिळाल्या। स्कोर 4 धावांनी पुढे सरकत असताना धाव फलकावरती 35 धावा 35। सोडून दिला बॉल, क्लीन बोल्ड, फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी। फार मोठी चुकी या ठिकाणी म्हणावी लागेल केतन मुकादमची, खूप जास्त बाहेर उभा होता आणि सोडून दिले। तिन्हीच्या तिन्ही स्टंप दाखवले गोलंदाजाला आणि गोलंदाजाने यष्टी मात्र वाकवली विकेटचं पतन।
शॉट ही ऑफर नहीं किया और तीनों भी स्टंप्स छोड़ दिए थे। वहां पर खुला आमंत्रण था गेंदबाज विक्की के लिए। हालांकि विक्की ने गेंदबाजी लाजवाब की थी, कहीं ना कहीं विकेट डिजर्व कर रहे थे। भले ही बैट्समैन की बहुत बड़ी गलती रही, लेकिन वो जो डिजर्व कर रहे थे विकेट वो मिल गया उनको उनके अंतिम गेंद पर। शानदार स्पेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में 10 रन देकर एक विकेट, 36 बल्कि 35 रन बने हैं, 35। मॉनिटर पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर हो जाएगा वहां पर, क्योंकि वाइड गेंद नहीं की थी उन्होंने एक भी। अच्छा ओवर रहा था वो भी। 35 पर 3, यानी कि 2 ओवर्स में केवल 9 रन खर्च किए विक्की यादव ने और एक सफलता। अब करण अपने दूसरे ओवर में तैयार होते हुए प्रभावित कर रहे गेंदबाज। हुक करने का प्रयास, ऊपर लगी है बल्ले के, शॉट फाइन लेग पर, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच और अयूब शेख भी आउट। आयुब शेखचं इंटेन्शनच होतं की ऑनसाईडलाच खेळायचं आणि अखेर विकेटचं पतन, भरपूर मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची लेडिंग एज आणि शॉट फाईन लेगला कोणत्याही प्रकारे चुकी केली नाही क्षेत्ररक्षकानं आणि खेळाडू बाद होतोय, धक्का लागतोय फार मोठा। आयुब शेख गोज बैक टू पवेलियन। अयूब भी शायद भूल गए थे कि ऑफसाइड में भी रन्स मिलते हैं। इतनी बाहर गेंद टर्न होकर और बाहर निकल रही है, आप उसको दिशा भी दे सकते थे, कट भी लगा सकते थे, मौका था आपके पास स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में खेलने का, लेकिन शायद उन्होंने ठान ही लिया था कि ऑन साइड में ही खेलना है। गलत स्ट्रोक का चयन और आउट हो गए अयूब। हालांकि बैटिंग बढ़िया की, 22 रन बनाए। अजय पाटिल अब मैदान में पहुंचते हुए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए साई विवान के लिए। अजय पाटील 8 मॅन ऑफ बरोडी खरं तर नाव फार मोठं आहे, परंतु या स्पर्धेमध्ये तो खेळ त्याला साकारता आला नाही आतापर्यंत। त्याच्या बॅटमधून रन्स येणं गरजेचे असतील साई विवान संघासाठी। ये दर्शकों की भीड़ आप देख सकते हो, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टैंड है। सभी स्टैंड्स अब दर्शकों से खचाखच भर गए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में। अजय खेलने के लिए तैयार और जगह बनाने की कोशिश वहां पर, लेकिन इस बार तेज डाली हुई गेंद थी। इनके पास काफ़ी वेरिएशंस है, ये स्लो डालते हुए भी टर्न कराते हैं, तेज डालकर भी गेंदों को टर्न करा सकते हैं। करण पाटिल 3 विकेट छटका चुके हैं। इस बार देखिए थोड़ा धीमा डाला था, हवा में गेंद है जरूर, लेकिन फील्डर दूर है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। इससे पहले कि विकी फील्ड करेंगे, 1 रन लेने का मौका अजय के पास। अजय का खाता खुला है। वैभव पाटिल अभी नए बल्लेबाजी है, अभी तक कोई गेंद उन्होंने नहीं खेली है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फलंदाजीचा विचार केला तर पेपरवरती आपण पाहतो की बॅटिंग कार्डवर नावं फार मोठी मोठी आहेत, परंतु तो खेळ होणं गरजेचं आहे। पेपरवरती तुमचं नाव किती मोठं असू द्या, तुम्ही मैदानामध्ये काय करता याच्याकडे सर्व जग पाहत असतं। अजूनही 2 स्ट्रोक प्लेयर चांगले हार्ड हिटर बॅटर मैदानात आहेत। आर्मर का इस्तेमाल, ये थाई पर लगी है, अपील भी हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाइज का इशारा वहां पर अंपायर उमेश किरणी द्वारा। थोड़ा शफल कर चुके थे, थोड़ी ऊपर भी थी शायद, और जी हाँ अंपायर वो दर्शाते हुए ऊपर लगी थी, और मेरे ख्याल से इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। स्कोर अब 37 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 22 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त पलटवार। ड्राइव करने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा है, स्लिप में फील्डर होता तो काम तमाम हो सकता था। एक और सिंगल। करण पाटिल के गेंदबाजी का जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं यहां पर बल्लेबाज। विक्की यादव और करण पाटिल ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है साई विवान की बल्लेबाजी पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फिर से बाहरी किनारा लगा है। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी को थोड़ा सा बिजी रखा बल्लेबाजों ने। हालांकि इस बार भी सिंगल मिला है और इसके साथ ही करण पाटिल का शानदार और सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 रन 4 खिलाड़ी आउट। हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न,
बॅट फेकली होती अक्षरशः बॉलवर, ज्या पद्धतीने हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि 5 षटकांच्या अखेरीस धावा तुम्ही पाहताय धावफलकावरती. एकूण 39. आजच्या रात्रीमधील शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल मॅगी 11च्या विरोधात NK स्पोर्ट खांडवळ. पाच षटकांचा केस समाप्त झाला आणि आपण पाहतोय सध्या तरी मायरा स्पोर्ट या संघाची स्थिती आता आपल्याला चांगली पाहायला मिळाली आहे, मजबूत पाहायला मिळाली आहे. या पहिल्या डावामध्ये पकड निर्माण केली आहे. मैगी 11 के कैप्टन और NK स्पोर्ट्स खांडवल के कैप्टन, आपको टॉस के लिए पहुंचना है तुरंत BPL टॉस बॉक्स में. करण पाटिल का स्पेल 2 ओवर में 7 रन खर्च किए मात्र और 3 सफलताएं प्राप्त की. देखिए ग्राउंड के सामने जो एक ढाबा है वहाँ पर कुछ दर्शकों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की है. प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वहाँ से अपने व्हीकल्स हटाने हैं और पार्किंग जोन में आपको पार्क करने हैं. शेवटचं षटक अंतिम ओव्हर आणि गोलंदाजी करण्यासाठी किशोर मुकादम बॉलिंग करण्यासाठी येतोय. विलेज एन कडनं आता गोलंदाजी सुरू करेल. त्याच्या समोर वैभव पाटील. 39 धावा 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर आहेत. आणखी 15+ जोडण्याचा प्रयत्न करावा लागेल अंतिम षटकामध्ये, कारण टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला. सुरुवात चांगली झाली परंतु उतरती कलाच पाहायला मिळाली. जेव्हा आपण पाहिलं की विकी यादवचं षटक 4 धावांचं आलं तेव्हापासून धावांपासून स्ट्रगल आला. हो यावेळेला डबल माइंडेड झाला बॅटर. खूप जास्त टर्न मिळाला आणि त्या टर्नमध्ये तो फसला अखेर, परंतु सेफ लँड होताना नो मॅन्सला चेंडू आपण पाहिला. एकच धाव वैभव पाटीलला मिळाली. स्कोर एका धावेने 40 आकड्यावरती 40 रन्स ऑन द बोर्ड. गेंद थोड़ी सी ग्रिप होकर आई थी, वहां पर रुक कर आई और घूमी, जिस वजह से अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज. हा तिसरा लेफ्ट आर्मर आपण पाहतोय. एक लेफ्ट आर्म सीमर पाहिला आणि 2 आपण स्पिनर पाहतोय. त्याच्यामध्ये करण आणि किशोर मुकादम. क्या इसी की हमने चर्चा की थी कि बॉलिंग अटैक तो बहुत ही बढ़िया है, सशक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर भी शायद उनके साथ रहा नहीं है, जिस तरह से मुकाबले हारी है इससे पहले मायरा स्पोर्ट्स. लेकिन इस मैच में जो वापसी की है गेंदबाजों ने वो काबिल तारीफ है. पिछले 4 ओवर्स में केवल 17 रन ही बल्लेबाज बना पाए और 4 खिलाड़ी भी आउट हुए हैं उस दौरान. किशोर मुकादम राउंड द विकेट. अजय समोर यॉर्कर लेन बॉलर बॅक ड्राइव्ह. येस, हेच तर समस्या राहिली. अजय पाटीलचा फॉर्म ही फार मोठी समस्या राहिली आपण पाहतोय साई विवांसाठी. अच्छी गेंद थी, बल्ले के जड़ से टकराई थी और बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में एक ही हाथ से गेंद को रोका है किशोर मुकादम ने. अंतिम षटकामध्ये किमान 2 मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. उडवला बॉल, लॉंग ऑफचा फिल्डर जज करतोय आणि झेल पकडली आहे फलंदाज बाद. आर्यन भोईरनं झेल त्या ठिकाणी पकडली आणि अजय पाटीलचा खेळ खल्लास. पाटिल का फ्लॉप शो यहाँ पर कंटिन्यू. सामने गेंद मिली थी, ओवर पिच थी, लेकिन बहुत ऊपर खेल पाए थे. ऊंचाई अधिक रही, डिस्टेंस मिल नहीं पाया और अच्छा कैच आर्यन भोईर द्वारा. ये होता है फॉर्म जब आपका सही चलता है तो आप इस तरह की गेंदों को आसानी से मैदान के बाहर मार देते हो, लेकिन जब बल्लेबाज थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर पिच फुल टॉस गेंदों पर भी वो कैच के रूप में आउट हो जाता है. डेफिनेटली आपण पाहिलं अजय याही मॅच मध्ये पूर्ण फ्लॉप राहिला आणि अखेर 40 आकड्यावरती 5वा धक्का साई विवान संघाला लागतोय. न्यू बॅटर केतन पाटील मैदानामध्ये एंटर झाले. धावसंख्या तुम्ही पाहता धावफलकावरती 40 असताना शेवटच्या आता 3 बॉल या डावामधून शिल्लक आहेत. किमान एक तरी मोठा फटका, एक फाईट करण्यासाठी एक चांगली टोटल मिळेल, अथवा 40-45 कुठेतरी गोलंदाजी करताना ज्या वेळेला गोलंदाज येतील त्यावेळेला थोडीशी बॉडी त्यांची डाऊन होईल. दर्शकों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मैदान के
सामने जो ढाबा है वहां पर ढाबे के सामने आपने गाड़ियां पार्क की है, प्लीज वहां से आपके व्हीकल्स हटाने हैं। किशोर मुकादम जबरदस्त गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली. आणखी एक डॉट बॉल अंतिम षटकामध्ये. काही कार आहेत मैदानाच्या समोर जो ढाबा आहे त्याच्या बरोबर समोर ज्या काही कार पार्क केलेल्या आहेत, मी त्या ऑडियन्सना विनंती करतोय. हो, यावेळेला स्लॉट मध्ये होता आणि फेकून दिल्या बाजूच्या प्लॉट मध्ये हा षटकार केतन पाटीलच्या बॅट मधून मेगा सिक्सर. अद्भुत शॉट अपने लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए केतन पाटिल बहुत दूर दे मारा है, अगेंस्ट द टर्न खेला है, लेकिन यहां पर संपर्क बढ़िया था, टाइमिंग गजब की थी, डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का. ह्याच फटक्यांची आपण चर्चा करतोय. मी पुन्हा सांगतोय आमच्या प्रेक्षकांना की समोर जो ढाबा आहे त्याच्या समोर काही कार किंवा बाईक पार्क केलेल्या आहेत. आपल्यासाठी पार्किंग झोन आहे, तिथे तुम्ही पार्क करा. हे पाहू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये काय फटका सजवला केतन पाटीलनं. आणि धावा तुम्ही पाहता धावफलकावरती 46 रन्स ऑन बोर्ड. हा षटकार दबाव थोडा कमी करेल, मोमेंटम जाता जाता घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आता बॅटर करणार की गोलंदाज करणार. किशोर राऊंड द विकेट. केतन समोर, यावेळेला बॉलर बॅक पास ड्राईव्ह, चांगला फटका इथेही पाहायला मिळाला. खराब क्षेत्ररक्षण परंतु बॅकअप चांगले पाहायला मिळालं. पहा विकी यादव त्या ठिकाणी पोहोचला होता, ती वेगानं आला आणि अखेर शेवटच्या बॉलवर आल्या 2 धावा. 2 धावाने स्कोर जाऊन पोहोचते धावफलकावरती 48-49. लक्ष असेल सामना जिंकण्यासाठी मायरा स्पोर्ट्सला. वळूया आपण लगेचच पुढील मॅचच्या टॉसच्या दिशेनं आणि सामना होणार आहे मॅगी 11 आणि त्यांच्या विरोधात NK स्पोर्ट खांडवळ. थैंक यू अजय गरात, थैंक यू समीर ठाकरे. चेक. मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर की मदद ली गई है. यस, अब बाउंड्री चेक की जाएगी और ये बाउंड्री चेक होने के बाद हम अगले मैच के टॉस की तरफ रुख करेंगे. हालांकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 22 रन, ये देखिए थोड़ा मिसफील्ड हुआ था वहां पर आर्यन से, लेकिन पीछे बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है. विकी का बहुत दूर से आए थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे. ऐसे लग रहा था कि शायद 80+ टोटल बन जाएगा, जिस तरह से पहले ओवर में 22 रन आए थे, लेकिन ज़बरदस्त वापसी गेंदबाजों की, क्लीन सेव. तो 2 ही रन मिलेंगे अंतिम गेंद पर. कुल रन संख्या 48. 49 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए साई विवान ने रखी है मायरा स्पोर्ट्स के सामने. अब ये मुकाबला जिसके टॉस की तरफ हम रुख कर रहे हैं, मैगी 11 बनाम NK स्पोर्ट्स खांडवल. इट्स O2 BPL टॉस बॉक्स. थैंक यू सो मच अजय घरत. नमस्कार and a very warm welcome to भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5. ऑफकोर्स आजच्या दिवसातली शेवटची मॅच होणार आहे NK स्पोर्ट्स भादवड वर्सेस मॅगी 11. दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स माझ्या सोबत आहेत. अझीम अमदुल्ले आपल्या सोबत आहेत, मॅच रेफरी खांडवाळ, NK स्पोर्ट्स खांडवाळ. आणि आपल्या सोबत आहेत सिद्दीक भाबे सर. आणि मी आता विनंती करेन महेंद्र पाटील सरांना की त्यांनी आमच्या सोबत जॉईन व्हायचं आहे. माननीय महेंद्र पाटील, बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी, माजी सरपंच, क्या बात है. महेंद्र पाटिल साहब वेलकम. चलिए दोनों टीम के कप्तानों को और हमारे डिग्निटरीज को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर है द चेयरमैन ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 मिस्टर मांगीलाल पालीवाल, और कॉइन के दूसरे साइड पर है BPL. कॉल किसका होगा? ओके, NK स्पोर्ट्स खांडवल का कॉल है. BPL is a call and let's see what it is. धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए महेंद्र पाटिल साहब. यतीन मडवी मेरे साथ हैं, मैगी के कैप्टन. 4 मैच खेले, चारों जीते. BPL में चेयरमैन भी हिट है और उनकी टीम भी हिट है. 5वां मैच खेल रहे, इंपॉर्टेंट टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे. लेट नाइट मैच है इसलिए निर्णय लिया है कि कोई अलग स्ट्रेटजी है? नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, जो गेम में हम लोग खेल रहे हैं वैसा खेलने की कोशिश करेंगे. और ये बताइए टीम में कोई चेंजेस? टीम में कोई चेंजेस नहीं रहेगा. टू बी ऑनेस्ट ये बताइए कि विश्वनाथ जाधव और जयेश पाटिल का कितना बेनिफिट मैगी को मिल रहा है? बेनिफिट तो मिल रहा है क्योंकि काफ़ी सालों से खेलते आ रहे, तो उन लोग का यंग खिलाड़ी लोग को
प्रोत्साहन दे रहे कि बैकअप कर रहे अच्छे से कि डरे नहीं, गेम जो है हम भी तुम लोग के साथ ही खेल रहे, तो हम खेल रहे वैसे तुम भी खेलो। देखिए सुनील, आपके ओनर जो हैं विवेक पाटिल और उनके दोस्त मनीष पाटिल ने आपको ऑल द बेस्ट कहा। जी हा, बिलकुल. NK स्पोर्ट्स खांडवळचे कॅप्टन आपल्यासोबत आहेत. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं. आत्ताच मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिकही तुम्ही जिंकलं. मला सांगा, NK स्पोर्ट्ससाठी संपूर्ण BPL कशी राहिली? मला असं वाटते थोडं कमी जास्त होत चाललेलं, काय सांगाल? खूप कुठे काल आमचं प्रदर्शन तेवढं चांगलं नाही राहिलं, पण आज आम्ही बॅक केलेलं आहे आणि चांगलं प्रदर्शन. आता पुढची मॅच पण जिंकून अजून पुढे जायचा प्रयत्न करू. नक्कीच. आणि किती एन्जॉय करताय BPL सध्या? BPL तर नेहमी एन्जॉय असतो, खूप मजा असते. त्याचं काय सांगणार, तुम्ही सिद्दीक सर आहेत त्याच्यामुळे तर खूप मजा येते. एक नंबर. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Maggie 11 won the toss and choose to bat first. जरूर देखेंगे नेक्स्ट मैच में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary box. Thank you, Miss Reshma Maikar, the best anchor of tennis cricket world, and Mr. Siddiq Babe sir, welcome. Now back to cricket. जिंकण्यासाठी गरज आहे 49 धावांची. येस अजय सर. येस, आपण पुढच्या मॅचमध्ये विवेक पाटील आणि सुजित पाटील फेम टीम NK स्पोर्ट्स खांडवळला खेळताना पाहणार आहोत. मॅगी 11 संघाविरुद्ध त्यांचा सामना असणार आहे. मांगीलाल पालीवाल साहेबांचा संघ आणि NK स्पोर्ट्स खांडवळ टीमसाठी हार्दिक शुभेच्छा कळवत आहेत खांडवळ गावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती मनीष पाटील साहेब. आणि त्यांच्याकडून हा सामना जर खांडवळ संघाने जिंकला तर फार मोठी मेजवानी देखील खांडवळ NK स्पोर्ट्सला देण्यात येणार आहे. थँक्यू अजय. 49 धावांचं लक्ष्य मागच्या प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण पाहिलं. 60+ धावा आपण पाहतोय. सन्माननीय अल्ताफ अली साहब अँड BC4 प्रेझेंट BPL सीझन 5th. व्हेरी वेलकम ऑल ऑफ यू. टुडे इज द 5th डे ऑफ टुर्नामेंट. मागचे 3 सामने एकतर्फी झालेत. हा सामना चांगला होईल अपेक्षा बाळगूया आपण. चांगली स्पर्धा. चेअरमॅन मांगीलाल पालीवाल साहेब यांचे देखील आपण भरपूर योगदान पाहतोय या स्पर्धेला. तदनंतर अमोल पाटील साहेब, आमचे BC4 प्रेसिडेंट सुभाष ठाकरे साहेब, बंटी शेलके साहेब, त्यांचे देखील भरपूर सहकार्य या स्पर्धेसाठी. आणि सर्वांचे लाडके आमचे अल्ताफ बाली साहेब यांच्या माध्यमातून स्पर्धा आपण पाहतोय. वेलकम सिद्दीक बाबे सर. जिंकण्यासाठी 49 धावांची गरज. मागचे 3 सामने एकतर्फी पाहिलेत. पहिल्या सामन्यामध्ये 81 धावांचा टार्गेट, सामना एकतर्फी झाला. दुसऱ्या सामन्यामध्ये 67 धावांचा टार्गेट, सामना एकतर्फी झाला. तिसऱ्या सामन्यामध्ये 66 धावांचा टार्गेट, सामना एकतर्फी झाला. आता मात्र 50 अंडर म्हणजे 49 धावांचा टार्गेट. मजा येईल सामन्यामध्ये. 6 षटकांचा सामना. टीम मीटिंग कॉल केली. टॉस साई विमान संघ टॉस जिंकला. प्रथम फलंदाजी घेतली. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा कुठल्या तरी देखील 48 धावा. इट्स अ क्रिकेट. यस, नो डाऊट, ॲब्सोल्युटली. फलंदाज विनंती करूया आपण की आपण लगेच संघनायकाला विनंती करूया. फलंदाज पाचांक करायचे आहेत. वी आर वेटिंग फॉर द बॅट्समॅन. सिद्दीक सर हमारे ज्वाइन झाले. वेलकम सिद्दीक सर. यस, स्वागत है आप सभी का BPL सीज़न 5 में. BPL के चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल, पावर्ड एंड प्रेजेंट बाय अल्ताफ बाली सर. BC4 के अध्यक्ष अमोल पाटिल, बूम बूम सुभाष ठाकरे, साथ ही बंटी शिल्के. BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पॉनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत. ये बिग बैनर आप देख रहे हैं जिसमें ये 5 पर्सनैलिटी आपके सामने लाए BPL. वेलकम ऑल ऑफ यू. हम आज सम्राट खासदार सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा को उनके जन्मदिन पर अल्ताफ बाली और सभी अमोल पाटिल, साथ ही साथ बंटी शिल्के, सुभाष ठाकरे, BC4 पानियर और BPL चेयरमैन ने उनको शुभकामनाएं दी है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज जन्मदिन है चार्ड क्लासन का और भिवंडी में बहुत ही मशहूर स्पॉन्सर अंकल भोईर का जन्मदिन है. 9:31 तुषार शेलके स्ट्राईक एंडला. ऋतिक त्याला साधे नॉन स्ट्राईक एंडला. सामन्याला सुरुवात करतोय आपण. इमांशू आलाय फर्स्ट पॉवर प्लेमध्ये. इमांशू पाडेल. सिद्दीक सर, हा सामना 100% मजा येईल. मागचे 3 सामने आपण 60+ पाहिले, एकतर्फी झाले. मग या सामन्यात एक वेगळंपणा पाहायला मिळणार. कारण थंडीचं वातावरण, अंगाला स्पर्श करणारा गारगार वारा, पॅक क्राउड, ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम वन्स अगेन. BPL सीजन 5 एंड टुडे इज अ 5th डे. देखिए, अभी भी 2 मैचेस ऐसे हैं जो अंडर 50 सुपर ओवर में गए.
कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। यस ईयर बी गो. गोलंदाज तयार, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक मिड ऑन आणि गोलंदाज तयार. यस पण इम्पॅक्ट प्लेअर येतोय, त्याचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. विनीत भगत इम्पॅक्ट प्लेयर. इम्पॅक्ट म्हणजे प्रभाव. मगाशी सिद्दीक सरांनी सांगितलं इम्पॅक्ट म्हणजे प्रभावी बल्लेबाज आणि इम्पॅक्ट मध्ये प्रभाव. बघायचं इम्पॅक्ट टाकणार का. पंचाचं कामगिरी पाहतील मिस्टर जय पवार सर, मिस्टर हेमंत शेट्टी सर, मिस्टर जय पवार सर, आमचे उमेश सर आणि आमचे जतीन भुयाल सर. 4 JP पॅनलचे पंच. व्हेरी गुड जॉब जंटलमॅन, कीप गोईंग, ऑल द बेस्ट. मनासारखा राजा आणि राजासारखं मन म्हणजेच आपल्या सगळ्यांचे लाडके हॅट्रिक आमदार महेश चौगुले यांचं थोड्याच वेळात इथे आगमन होणार आहे. तर सगळे सज्ज होत आहेत हॅट्रिक आमदार यांना पाहण्यासाठी. अल्ताफ बाली यांचे प्रिय मित्र म्हणून सुद्धा ओळखले जातात आणि हॅट्रिक आमदार म्हणून भिवंडीमध्ये त्यांची ख्याती सध्या सुरू आहे. असे महेश चौगुले यांचं थोड्याच वेळात इथे आगमन होणार आहे. बढ़िया ड्राइव खेला था वहाँ पे. पहली गेंद पर ऋतिक गढ़क ने खाता खुला. 1 रन से लक्ष्य 49 रनों का इस वक्त सामने मायरा स्पोर्ट्स के. साई विवान की जो बल्लेबाजी रही थी वो थोड़ी सी बुझी सी रही थी. येस ॲब्सोल्युटली सर. पहिल्या षटकात 22 धावा आल्या. असं वाटतं की 80-75 धावा दाखवेल संघ, मध्ये नाही जमलं. सायकलला फलंदाज ऋतिक येतोय उजव्या हाताचा. मगाशी तुषार नॉन सेकंडचा फलंदाज. हिमांशु पाटिल इस मर्तबा इम्प्रूव तरीके से गेंद को हुक कर दिया है. गेंद जा रही है दर्शकों में. 6 रन. हा फरक आहे फलंदाजांमध्ये. तुषारने सुरुवात केली सिंगलनं, ऋतिकने मात्र तुषारने सुरुवात बघा किती दमदार केली. पहिल्या चेंडूत सिंगल काढली फलंदाजानं, नंतर मध्ये तुषार षटकरनं जेल टिपला. यस इट इज. देखिए किस तरह से इम्प्रोवाइज हुक खेला था और वहां पे दर्शक थे शायद जिन्होंने इस कैच को लिया है. इस मरतबा चॉप करने की कोशिश. फुलर लेन की गेंद थी, बॉलर के पास चली गई, कोई रन नहीं. हिमांशूकडे सर बॅरेशन आहे ज्या पद्धतीने गोलंदाजी बघा. मगाशी त्याने चेंडू पहिल्यांदा ब्लॉक मध्ये टाकला, नंतर त्याने रायझिंग डिलिव्हरी टाकली. आता मध्ये गुडनेस पाडून टेक ऑफ करते चेंडूला, चॉप करण्याचा प्रयत्न. गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॅरेशन. क्राऊड पॅक क्राऊड BPLचे सौंदर्य आहे आणि प्रेक्षकांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. पहिल्या दिवसापासून उदंड प्रतिसाद BPLला. हिमांशु पाटिल इस मरतबा बल्ला चला दिया था, वहाँ पे छेड़खानी की कोशिश की थी तुषार शिल्के ने. कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन में भिवंडी तालुका में तुषार शिल्के, अक्षय कासार, आकाश पाटिल, दीवा के अजय भुईर, खासतौर से सूरज केने भावाले, ये ऐसे कई नाम हैं जो तकनीक के बलबूते पर कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. सुई चीट की कोशिश, पीछा किया था गेंद का, लगभग वाइड लाइन तक चले गए थे शॉट को खेलने. व्हॉट अ वंडरफुल कमबॅक सिद्दीक सर. पहिल्या चेंडूत षटकार आणि मागचे 3 चेंडू बीट केलेत. वंडरफुल कमबॅक. फायनल डिलिव्हरी ऑफ दी सोबर. धावसंख्या 7 बिनबाद. हिमांशु पाटिल लक्ष्य ज़्यादा नहीं रखा है. साई विवान ने, बंटी शिल्के टीम के ओनर हमारे साथ हैं. कदमों का इस्तेमाल, लंबाई को खींचा, गेंद विकेटों के ऊपर से गई. सिक्सर लगने के बाद बढ़िया वापसी की हिमांशु पाटिल ने. 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 7 बिना किसी विकेट के. तुषार 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऋतिक गढ़क ने 1 रन बनाया. लंबा बैटिंग लाइनअप है जहां तक ताल्लुक है मायरा स्पोर्ट्स का. मायरा स्पोर्ट्स अपनी पहली जीत की तरफ देख रही है और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेला है मायरा ने. विदाउट उनके आइकॉन अनफिट होने के बाद भी बहुत अच्छा ओपिनियन भी कप्तान हमीदुज्जमा जो टीम के ओनर भी है उन्होंने अच्छा दिया था. हिमांशूचं कौतुक करायला विसरणार नाहीये, कारण ज्या पद्धतीने हिमांशूला पहिल्या चेंडूत तुषारनं षटकार मारला, नंतर मात्र हिमांशूनं तुषारला बॅक टू बॅक 4 चेंडू बीट केलेत. हे वंडरफुल कमबॅक असायला मैदानावरती. बारी बारी सबकी बारी, पहिले आपकी अब हमारी, हे देखील दाखवलं. फिल्डिंगमध्ये चेंजेस, कारण तुषार ऋतिक डावकर उजव्या हाताचे फलंदाज आहेत, त्यामुळे सातत्याने फिल्डिंगमध्ये चेंजेसची आवश्यकता भासते. 49 धावा कुडायच्यात.
टॉस जिंकला होता, फलंदाजी स्वीकारली. साई विमान संघानं 48 धावा कुठल्यात, पण 5 गडी बाद झाले होते. पहिल्या षटकामध्ये 22 झाल्या होत्या, नंतर मात्र कमबॅक झालं नाहीये आणि 49 धावांचा पाठलाग करतोय तो मायरा स्पोर्ट्स. मजा येईल सामन्यामध्ये. एक षटकाची सांगता 7 धावा. प्रचंड प्रेक्षकांची गर्दी, पॅक क्राऊड, ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर अँड फॅबलस क्रिकेट. 9:37 प्रिन्स मूवी कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून प्रत्येक व्ह्यू दाखवत असताना त्यांचं देखील स्वागत करूया आपण. वेल डन, व्हेरी गुड जॉब. कौशल येतोय P2 मध्ये. फुल टॉस, चेंडूला फक्त दिशा दिली, बॅकवर्डला जाऊन एकच धाव मिळणार. चेंडू गेला तो एक्स्ट्रा कव्हर, रिझन मध्ये थोडासा फंबल. या सिटीज 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न. सिटीचं ग्राउंड फिल्डिंग कठीण असतं. रन, गॅदर, पिकअप, ग्रीफ अँड थ्रो ह्या 5 क्रिया कराव्या लागतात. चॅलेंज होतं. 2 धावा. देखिए कभी भी क्रिकेट में कहा जाता है गेंद विकेटों के पीछे जाए तो फिर कॉल नॉन स्ट्राइक का होना चाहिए, सामने जाए तो कॉल स्ट्राइकर एंड का होना चाहिए. तीसरे अंपायर के लिए कॉल किया वहां पर हमारे तीसरे अंपायर अमित. नॉट आउट. रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए वो बल्लेबाज अच्छा है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है. रिस्की सिंगल पूर्ण केल्यानंतर दुसरी रिस्की डबल देखील पूर्ण केली. 9 धावा धापलकावरती दुसऱ्या षटक मार्ग असता. ओ फसवा चेंडू फसवला. स्ट्रॉंग अपील, फिगर गोज अंपायर. यस इट इज. एज लागली फलंदाज बाद. पहिला धक्का 9 वरती. ऋतिकला परतावा लागेल. ऋतिकने सुरुवात मध्ये थोडीशी अडकलत केली. कॉन्फिडन्स जास्त पाहायला मिळाला नाही ऋतिकचा आणि फलंदाज बाद होते 9व्या धावसंख्येवरती. सिद्दीक सर, पहिल्या 2 चेंडूवरती 7 धावा आल्या होत्या आणि मागच्या आपण पाहिलं 5 चेंडूवरती धावा आल्या त्या फक्त 2च. गुड कमबॅक. ये श्याम चौधरी भी अजीब खिलाड़ी हैं. जब इनके सामने मजबूत लक्ष्य रहता है, मजबूत टीम रहती है तो ऋतिक गढ़क भी अजीब खिलाड़ी हैं. जब मजबूत लक्ष्य रहता है, इनके सामने मजबूत टीम रहती है तो ये कमाल का क्रिकेट खेलते हैं. अब थोड़ा कम लक्ष्य था, देखिए लूज शॉट खेला था, थोड़ी रुक कर गेंद आई थी, नी केज लगा था. बढ़िया निर्णय अंपायर का, आउट होके ऋतिक गढ़क. यस, वेरी गुड डिसीजन बाय अंपायर. जेपी पैनल, वेरी गुड जॉब जेंटलमैन, कीप गोइंग. इस मैच में अपेक्षा है कि मायरा स्पोर्ट्स के लिए ऊपर अमितुज्जमा बल्लेबाजी को आएंगे. अच्छा परफॉर्मेंस गेंदबाजी का रहा है. येस, ॲब्सोल्युटली. तुषार, ऋतिक फलंदाज आपण पाहतोय. कौशलचं चांगलं कमबॅक झालं, कारण कौशलने चेंडू शॉर्ट ऑफ लाईन फेकला. फलंदाज त्याला माहित होतं याला वेगळ्या स्टान्समध्ये, अटॅकिंग स्टान्समध्ये होता आणि यामध्ये एज लागली आणि खूप चांगलं काम विकेट किपरने पूर्ण करत असताना. BPL सीझन 5वा खूप सुंदर स्पर्धा एन्जॉय करतोय आपण. अजय भुईर नए बैटर. 9 धावा 1 बाद. कौशल येतो गोलंदाजीमध्ये. पहिल्या षटकामध्ये आल्या त्या 7 धावा. आमचे स्कोरर साहिबा मोमीन यस हमारे साथ जुड़ चुके हैं. स्वागत है आपका भी. समीर ठाकरे हमसे जुड़ जाएंगे. स्वागत है समीर आपका. इस बीच ये गेंद, फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस तो खोला था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन 1 रन जरूर पूरा करेगा. स्वागत है समीर आपका. समीर, जिस तरह से रन यहाँ पर ले जा रहे, पिछले 2 रनों के बाद बात करें तो रिस्की यहाँ पर यानी कि जोखीम उठाया जा रहा है. डेफिनेटली रिस्क घ्यावी लागेल, कारण धावांचा पाठलाग करणं सोपं नाहीये. आपण आजच्या लॉर्ड्स मधील मॅचेस पाहतोय. मच्छिंद्र सर, धावांचा पाठलाग करत असताना संघ अडचणीमध्ये गेलेले आहेत, म्हणून तुम्हाला रिस्क घ्यावी लागेल आणि अशा रन्स पळून पूर्ण कराव्या लागतील. जी हाँ, बहुत सही कहा आपने. तुषार ठाकरे हमसे जुड़ चुके. समीर जी, स्वागत है आपका भी. 10 पर 1, दूसरा विकेट प्रगति पर. वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फुलर एंड डिलीवरी. समीर, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब भी बड़े शॉट मैदान पर आए तो उतनी ही रफ्तार से गेंदबाजी ने वापसी की मैदान पर. डेफिनेटली हिमांशूच्या पहिल्या षटकामध्ये आपण तेच पाहिलं. षटकार आला आणि त्याच्यानंतर तिखट पलटवार, चोख प्रतिउत्तर हिमांशू पाटीलने दिलं. लागोपाठचे 5 चेंडू डॉट तुम्हाला बघायला मिळाले होते. कौशल में काबिलियत काफी कूट कूट कर भरी है, क्योंकि अलग अंदाज से गेंदबाज करने का प्रयास करे हर वक्त. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. इस बार ठीक से खेल नहीं पाए, 1 रन जरूर मिलेगा. और समीर, ये भी बात अच्छी है कि जब आपको बड़े शॉट नहीं मिल पा रहे तो सिंगल डबल के ऊपर ध्यान बटोरकर फील्डर को बिजी रखना और अपना स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना, ये क्रिकेट की रणनीति कहा जाती है. और उसे अपनाते हुए सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. नाही, तसंही आपण पाहतोय की सिंगल आणि डबल क्रिकेटची लाईफलाईन आहे आणि सिंगल डबल घेणं महत्त्वाच्याच असतात. एकेका धावेने स्कोर पुढे नेण्याचा प्रयत्न, परंतु दबाव कमालीचा टाकलाय. यस, अंतिम गेंद इस ओवर की. P2 का दूसरा ओवर.
और ये गेंद अंतिम मोमेंट में बल्ले का फेस खोला, बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन गेंद जा रही पॉइंट के ऊपर, खिलाड़ी है वहां पर 2 रन बनेंगे और थ्रो भी अच्छा था। समीर एक बात को जरूर नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि पहले गेंद पर सिंगल, उसके बाद तुषार ने छक्का लगाया, यानी कि 2 गेंद में मिले थे 7 रन और उसके बाद टीम का स्कोर दूर का समाप्त हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ॲक्युरसी पाहायला मिळाली। हिमांशु पाटील निडरपणे गोलंदाजी करताना आपण त्याला बघितलं। और ये देखिए समीर जी, अल्ताफ बाली साहब, इनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि फूल तो बहुत देखे, गुलाब जैसा कोई नहीं, फल तो बहुत खाए लेकिन आम जैसा कोई नहीं, आयोजक तो बहुत देखे लेकिन अल्ताफ बाली साहब जैसा कोई नहीं है, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को एक नया चाम दिया है, जिन्होंने हमेशा क्रिकेट की दुनिया को भिवंडी के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। समीर जी डेफिनेटली शब्द कमी पडतील असं नेहमीच त्यांचं आयोजन तुम्ही बघत आलेलात, मग ती बाली ट्रॉफी असू द्या किंवा भिवंडी प्रीमियर लीग असू द्या, आणि सुभाष ठाकरे तुम्ही त्यांच्या सोबतीला पाहतात। यस, उनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा यहाँ पर। हमारे अमोल जी पाटिल BC4 प्रेसिडेंट, सुभाष जी ठाकरे साहब, बंटी जी सेलके सर, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे और हमारे चेयरमैन साहब, उनका भी मांगीलाल, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये कमेटी है, यानी कि पावर जिन्हें कहा जाता है, ये पावर कमेटी, यहाँ पर डिसिप्लिन काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और देखिए हमारे अल्ताफ बाली साहब मुस्कुराते हुए, खुदाई साया उनके साथ अक्सर रहे और उनके चेहरे पर हमेशा नूर रहे और आपके जिंदगी में ताजगी बनी रहे। हमारे सिद्दीक भावे सर भी वहां पर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हिमांशु गेंदबाजी में आते हुए, पीछा क्या गेंद का, बैकफुट पे जाकर कट कर दिया गेंद को, डीप कवर पर खिलाड़ी है लेकिन दूरिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 2 रन जरूर मिलेंगे। बॉलचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न होता, त्या ठिकाणी आपण पाहतोय बॉलच्या मेरिटवर खेळण्याचा प्रयत्न आता फलंदाजांचा राहिलाय। आणि तसे आपण तुषार शेळके आणि बॅटर अजय भोईरचा विचार केला तर दोघेही तंत्रशुद्ध बॅटर आहेत, नेहमी बॉलच्या मेरिटवर खेळत असतात। आता त्यांना माहिती आहे की डाव इथून पुढे कसा न्यायचा, टार्गेट या ठिकाणी तब्बल 49 आहे आणि त्याच्याकडे जाण्यासाठी तुमच्याकडून आता कशा पद्धतीची इनिंग्स येणं गरजेचे आहे हे दोघांना ठाऊक आहे आणि तशा पद्धतीचा खेळ ते करतायत। ये देखिए दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। समीर इसी तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को जकड़ में रखें तो ये मुकाबला 49 के ऊपर भी 70-75 जैसा लगेगा। डेफिनेटली गोष्ट छोटी ती फार मोठी डोंगरा एवढी वाटू शकते जर अशी गोलंदाजी राहिली तर, आणि ती गोलंदाजी हिमांशु पाटीलच्या माध्यमातून तुम्ही पाहतायत। बघा कॅप्टनशिपचा दबाव त्याच्याकडनं कमी झाला, आयुबनं कॅप्टनशिप घेतली आणि हिमांशु निडरपणे गोलंदाजी करतोय। जी हाँ, ये इस बात को बहुत अच्छे छेड़ा आपने। 15 पर 1 वो कट कर दिया, बैकपुर वेट किया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को उठा है, समय था बल्लेबाज के पास दूसरा रन पूरा करने का। ये गलती है जहां पर 1 रन गेंद को वहां से फेंका जा रहा है। थोड़ी देर में हमारे बीच भिवंडी वेस्ट के हैट्रिक आमदार डैशिंग डायनामिक महेश चोगले साहब का आगमन होने जा रहा है। सारी तैयारियां उनके लिए हो चुकी है। 17 पर 1। समीर ये मुकाबला भी काफी बढ़िया होगा क्योंकि पिछले 3 मुकाबले एक तरफे रहे। दर्शक चाहते हैं कि एक बड़ा संगीन मुकाबला हो क्योंकि माहौल काफी रंगीन है मैदान पर और संगीन मुकाबले का भी इंतजार कर रहे हैं। इस बीच गेंद, इस दफा एक स्पीच हिट की कोशिश लेकिन खिलाड़ी वहां पर है, 1 रन जरूर मिलेगा। समीर ये भी अच्छी सोच है, जब रन आपको सीधे बल्ले से नहीं आ रहे तो आड़ा टेढ़ा कर रन बनाने की जो कोशिश है वो काबिल तारीफ है मैदान पर। परंतु तुषार शेळके आपण अनेक वर्षांपासून या खेळाडूला खेळताना बघितलेला आहे, ज्या पद्धतीने त्याचा डाव आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती फार जास्त प्रमाणात डॉट चेंडू तो खेळलाय, हे फार कमी वेळा रेअरली आपण पाहत असतो, परंतु त्याच्याकडे देखील आता आपण पाहतोय क्षमता आहे परंतु दबावातून तो निघत नाहीये। तीसरा ओवर प्रगति पर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया। समीर एक बात पर रोशनी जरूर डालना चाहेंगे क्योंकि जब बल्लेबाज की थी टॉस जीतने के बाद साई विवान टीम ने उन्होंने पहले ओवर में 22 बनाए थे, अब तीसरा ओवर प्रगति पर है, अब 19 है, यानी कि जो 22 रन बनाए थे पहले ओवर में वो भी तो अब नहीं बन पा रहे। डेफिनेटली पहिल्या षटकामध्ये कमालीची सुरुवात आयुब शेख आणि जरूर त्याच्या सोबतीला बिंदास लसनेनं करून दिली होती, परंतु आता सध्या धावांचा पाठलाग बघा, पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करणं आणि सेकंड इनिंग मध्ये रन चेस करणं भरपूर फरक असतो आणि ते जाणवलंय ओव्हरऑल या स्पर्धेमध्ये जाणवलंय। जी हाँ, 17 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 17 गेंदों में रन बने 19, जबकि पहले 2 गेंद में आए थे 7, उसके बाद आए 10 रन। अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, अच्छी गति और गति के साथ सही दिशा की और का समापन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 19, जीत के लिए 49 का लक्ष्य अब समीकरण बनेगा। 18 गेंदों में बने हैं और 30 रन की आवश्यकता 18 गेंदों में। क्या समीर लगता है मुकाबला संगीन होगा क्योंकि माहौल काफी रंगीन है? डेफिनेटली स्पर्धा मोठी आहे तर सामना मोठाच होणार आहे, कारण आता आपण पाहतो पॅक क्राउड
सर्व स्टँड्स आता या ठिकाणी भरलेले आहेत आणि त्यांना खरं तर असाच एक संघर्षमय सामना अपेक्षित असेल आणि सध्या तरी तो रंगताना दिसतोय. 3 षटकांमध्ये 19 झाल्या, उर्वरित 3 षटकांमध्ये अजूनही 30 धावांची गरज आहे. 10च्या एव्हरेजने आता धावा जोडाव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी टीम मायरा स्पोर्ट्सला. लेकिन समीर इस बात पर भी रोशनी डालना जरूर चाहेंगे क्योंकि विकेट भी तो नहीं गिरे, एक ही विकेट गिरा है, यानी कि विकेटों का सिलसिला अभी भी उनके पास है और टीम का स्कोर यहाँ पर 19 पर 1. कारण आपण पाहतोय की तुषार शेळकेचा स्ट्राईक रेट 100चा आहे. 12 बॉलमध्ये त्यानं फक्त 12 धावा केल्यात आणि म्हणून तुम्ही पाहतात की स्कोर कार्ड वरती 19 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. आणि हे प्रेक्षक या ठिकाणी दाखवले जातात, जिथे जागा मिळेल तिथून या बीपीएलचा आनंद घेताना. और यही तो दर्शक है जिन्होंने बीपीएल को काफी ऊंचा पर लाकर खड़ा कर दिया है. 2021 में आगाज हुआ बीपीएल का और आज हर शहर, हर नगर, हर चौराहे, हर घर और हर घर शहर में एक ही चर्चा, बीपीएल की चर्चा. ये देखिए हमारा वीआईपी डाइस और ये हमारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. समीर, ये वही दर्शक है जो यहाँ पर इस प्रतियोगिता का चाम बढ़ाते हैं और इन दर्शकों से हम बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं. क्रिकेटचे दिवाने आहेत आणि क्रिकेटची पंढरी म्हणून भिवंडी क्रिकेटला संबोधलं जातं आणि हे पाहतोय आपण क्रिकेटचे दर्दी या स्पर्धेचा आनंद घेताना, या बीपीएल मध्ये अजूनच रंगत वाढवत असताना. आणि भरपूर महत्त्वाचा भाग आहेत प्रेक्षक राजा, हा भरपूर महत्त्वाचा भाग राहिला प्रत्येकी स्पोर्ट्सचा, प्रत्येकी क्षेत्राचा. 18 गेंदों में 19 बने, 18 गेंदों में 30 बनाने की जरूरत है. क्या इस यहाँ से मुकाबले को साई विवान जीत पाएगी या फिर मेरा स्पोर्ट पलटवार कर पाएगी? मजा आएगा खेल का, बने रहा मेरे साथ. मैच को रोक देना अंपायर्स. सुस्वागतम. आता आपल्या सोबत आइए दोस्तों, हमारे बीच एंट्री होने जा रही है डैशिंग डायनामिक हैट्रिक अंदाज महेश चोपड़े साहब. वेलकम 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 सर. सम्मानीय महेश चोगले साहब, भिवंडी वेस्ट के हैट्रिक आमदार हमारे बीच पहुंचे. रवि सावंत साहब हैं, रवि पाटिल भी हैं. देखिए, रवि पाटिल ही वही गेंदबाज थे जिन्होंने भिवंडी सिटी क्रिकेट में फुलर लेन की गेंदबाजी का चलन लाया था. देखिए, बीपीएल में कोई हैट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन आमदार साहब ने हैट्रिक किया है. आमदार साहब ने हैट्रिक किया है, बीपीएल में हैट्रिक नहीं हुआ है. मोस्ट वेलकम. चलते हैं मैच की तरफ. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आणि इथून आता 30 धावांची गरज आहे. मॅच रंगतदार आणि पाहुणे मंडळी तुम्ही पाहतात व्यासपीठ वर आपण पाहतोय की पाहुणे मंडळी. यस, उमेश सोनावने साहब भी आमदार साहब के साथ आए हैं, उनका स्वागत. रवि सावंत और मेरे दोस्त रवि पाटिल, आपका भी स्वागत. 1 रन जरूर मिलेगा. यहाँ पर हिट किया था गेंद को, लेकिन नहीं हुई. वहां से मिलेंगे 2 रन. एक तो रनों का अकाल, उसमें 13 महीना. यहाँ से वहां गेंदों को हिट किया जा रहा है और ये क्या हो रहा है मैदान के ऊपर. ये क्रिकेट ने मिलकर एथलेटिक्स का ग्राउंड लग रहा है. भाग मिल्खा भाग. 4 रन पूरे के मैदान के ऊपर. बघा, धावांपासूनच झुंजत होता, परंतु अशा प्रकारच्या धावा जर बहाल कराल तर साई विवान संघ हा सामना जिंकणं कठीण होणार आहे. फलंदाज अगोदरच दबावामध्ये आहेत आणि अशा धावा कुठेतरी त्यांचा दबाव कमी करतील आणि 4 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. धावसंख्या अखेर 23 वर 23 रन्स. क्या खूबसूरत नजारा था मैदान के ऊपर. 4 रन यहाँ पर पूरे किए. 23 पर 1 विकेट गिरी. यहाँ पर अब आएगा खेल का मजा. हमारे बीच सम्मानित विधायक महेश साहब मौजूद है. स्वागत है आपका. सिद्दीक भाई सर ने बहुत खूब कहा कि उन्होंने हैट्रिक की विधायक की, लेकिन इस प्रतियोगिता में आज बीपीएल में अब तक हैट्रिक नहीं हुई है. स्वागत है आपका सर. आप आए, बाहर आए, आपने इस बीपीएल के 4 चांद लगाए और इसका चाम बढ़ाया. आपका स्वागत है प्रतियोगिता में. ये देखिए विधायक. यस सर, सिद्दीक सर. यस,
सम्मानीय हैट्रिक आमदार साहब महेश चोगले साहब को दिखाया जा रहा है। रवि सावंत साहब हैं, उमेश सोनावने साहब हैं, साथ ही साथ रवि पाटिल। ये रवि पाटिल के गौर से देखिए, फुलर लेन की गेंदबाजी का चलन भिवंडी क्रिकेट में इन्हीं की देन है। सुलर वन फुल टॉस अराउंड ऑफ स्टंप। अयूब से गेंदबाजी में अच्छी गेंद, फुलर लेन, कोई मौका नहीं यहाँ पर। समीर, क्या मुकाबला बनने जा रहे मैदान के ऊपर, क्योंकि जिस अंदाज से गेंदबाजी हुई मैदान के ऊपर, जो हर तरकीब तकलीफ अपनाकर गेंदबाज की जा रही है और बल्लेबाज के पैरों में जंजीर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बनणे नाही तर बनलेला आहे सामना। आता अगदी आपण पाहतोय की दोन्ही बाजूने तुम्हाला पाहायला मिळतोय। अयूबनं आता पुन्हा एकदा आपण पाहतोय की गोलंदाजीची कमान सांभाळली आणि चांगली गोलंदाजी तो करतोय। अजय स्ट्राइक पे चॉप किया गेंद को, अंतिम यहाँ पर चरणों पर गेंद को आने दिया, उसके बाद रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद गेंद को हल्के से यहाँ पर चॉप किया। 1 रन जरूर मिलेगा। एका धावेने स्कोर पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्ड वरती 24 धावा। अजूनही आपण पाहतो की विकेट 9 हातामध्ये आहेत, परंतु बॅटर्स ज्या फ्लोन बॅटिंग करणं गरजेचे आहे ती बॅटिंग त्यांनी सुरू केली नाहीये। दबाव अधिकच वाढत चाललाय आता चेसिंग करत असताना मायरा स्पोर्टवर। आधी मंजिल पार के यहाँ पर 24 रन बने, 25 की आवश्यकता अभी भी है। ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकत इस शॉट में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन मिलेंगे यहां से 1 ही रन। बढ़िया क्रिकेट, ये लग रहा है मुकाबला का। यस सर, सिद्दीक सर। उमेश सोनावने साहब जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ उद्योगपति हैं, आज आमदार साहब के साथ आए हैं, उनका फिर से हार्दिक स्वागत है। 14 गेंदे बची है और जीत के लिए 24 की आवश्यकता, यानी 25 अब बन चुके। आधी मंजिल पार की है, अभी आधा फासला तय करना है। हळूहळू समीकरण आता कठीण होत चाललेलं आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ एका दुसरा मोठा फटका, पुन्हा एकदा मायरा स्पोर्ट विजयाच्या दिशेने वाटचाल करणार। आणखी एखादी विकेट किंवा डॉट, स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये तुम्ही साई विवानला पाहणार। तुषार की तारीफ करेंगे, 13 पर खेल रहे, अजय 9 पर। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनी, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और यहां से मिलेगा बिल्कुल आसान सा कैच। विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर, अजय के पारी का खात्मा। विकेटची आणि अखेर आपण या ठिकाणी पाहतोय विकेट मिळाली। अजय पाटीलनं झेल पकडलाय आणि धक्का लागतोय दुसरा। अजय भोईरला मैदान सोडावं लागेल। कहा था ना मैंने कि लो स्कोरिंग मैचेस जब कट टू कट जाते हैं तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाते हुए हैट्रिक आमदार, देखना है कि हैट्रिक आमदार बैठे हैं। बीपीएल में सब कुछ हुआ है, सुपर ओवर हुआ है, सुपर से ऊपर क्रिकेट हुआ है, क्या हैट्रिक होता है या नहीं, लेकिन सम्मानीय आमदार साहब ने हैट्रिक किया है। देखना है कि कौन सा गेंदबाज हैट्रिक करता है। 13 गेंदे 24 की आवश्यकता। ये बीपीएल का अद्भुत नजारा, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और आंखों में समाने वाला शानदार समा। रवि सावंत साहब हमेशा मुस्कुराते चेहरा, रवि पाटिल, उमेश सोनावने साहब, मशहूर उद्योगपति बंटी शिल्के, अमोल पाटिल, नईम शेख, सबका हार्दिक स्वागत। 13 गेंदे और 24 की आवश्यकता, बहुत ही शानदार यहाँ पर मुजाहरा। जिस जुनून के साथ बीपीएल आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसी मैदान के ऊपर अगर आने वाले आईपीएल का आयोजन हो तो इस कमेटी को देने के लिए कोई एतराज नहीं है। इतना शानदार आयोजन। 13 गेंदे 24 की आवश्यकता। हमारे अल्ताफ साहब मंच के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिनके माध्यम से बहुत ही बड़ा ये मैदान के ऊपर शाम देख पा रहे हैं। सभी का स्वागत है। अंतिम 20 ओवर की मजा आएगा खेल का। 13 गेंदे 24 की दरकरार। ओ बैकवर्ड पर जाकर कट कर दिया, बड़े आसान के साथ 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। और दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन अपने कदमों को पीछे खींच दिया। और का समापन जीत के लिए 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। गॉड मॅच, चित्त थरारक हा सामना आणि थरार क्रिकेटचा कायम या सामन्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। 12 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता। 4 ओव्हर्स मध्ये फक्त 26 करता आल्यात, परंतु उर्वरित आता 12 मध्ये 23 करायच्यात। तुषार शेळके 13 चेंडू आणि 13 धावांवरती बॅटिंग करतोय। विजेंद्र पाटील 1 चेंडू 1 धावावरती बॅटिंग करतोय। 100च्या स्ट्राईक रेटने दोघांची बॅटिंग सुरू आहे, परंतु आता 200च्या स्ट्राईक रेटने तुम्हाला धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी। ज्या वेळेला पहिल्या डावामध्ये आपण गोलंदाजी पाहिली त्यावेळेला असं वाटत होतं की फार लवकर मॅच जिंकली जाणार मायरा स्पोर्ट कडनं, परंतु तदनंतर हिमांशु पाटीलचा पलटवार, त्याच्याकडनं कॅप्टनशिप हिसकावून घेतली की त्यानं सोडली हे खरं तर जनतेला आणि देवाला माहिती, परंतु विदाउट प्रेशर त्यानं गोलंदाजी केली, हे संघासाठी फार फार मोठं फायद्याचं। ये देखिए समीर मंच के ऊपर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हमारे अल्ताफ साहब के बहुत ही नज़दीकी
महेश जी विधायक साहब हमारे बीच मौजूद है और अभी महेश जी चौगले साहब जिन्हें हैट्रिक प्राप्त की। देखिए उन्हीं को दिखाया जा रहा है, उनकी तरफ से जो चेक और हर मैच के लिए 2000 कैश प्राइज दिया जाता है। 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजी करण्यासाठी कौशल पाटील ज्यांना दुसरं षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं होतं आणि खरं तर त्याचा एंड बदलण्यात आलेला आहे, परंतु त्याचा एम आणि त्याचा इंटेंट इथे बदलणार का? 12 मध्ये 23 करण्यासाठी बॅटर तुम्ही पाहतायत विजेंद्र पाटील। खरं तर फार चांगलं नाव दिलं सिद्दीक सरांनी, रातों के कातिल विजेंद्र पाटील आता मैदानामध्ये आहे आणि या रात्रीचा तो हिरो बनणार का? मायरा स्पोर्ट्ससाठी विजय तो खेचून आणणार का? क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करण्यात येतोय, कारण क्रुशियल मॅचेस आपण पाहतोय नेहमी जेव्हा दबाव असतो त्यावेळेला कॅप्टनवर देखील दबाव असतो। फिल्डिंग प्लेसमेंट प्रॉपर करणं, मिड ऑफ आता वर आहे पण पाहतोय लॉंग ऑन लाईक फिल्डर, शॉर्ट कव्हर आहे 38 सर्कल मध्ये, शॉर्ट थर्ड मॅन एक सेट करण्यात आला। कौशल पाटील राउंड द विकेट, विजेंद्र समोर यॉर्कर लेंथ, काय गोलंदाजी करतोय बघा। पहिल्या ओव्हर मध्ये देखील ॲक्युरसी पाहायला मिळाली आणि इथे डॉट बॉलला सुरुवात। ग्रेट स्टार्ट। 11 गेंदे 23 की आवश्यकता। समीर जिसकी हमने चर्चा की थी, ये मुकाबला ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार इस गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए, सही अंदाज नहीं था और यहाँ से डॉट की समाप्ति। जितनी गेंदी डॉट जाएगी उतना मुकाबला यहाँ पर दर्शक की धड़कनें तेज करेगा। रवि पाटिल को अपनी फेंकी हुई गेंद याद आई होंगी इस गेंद पर। डॉट बॉल न सुरुवात कौशल पाटीलची, दबाव वाढत चाललाय। ओ आणखी एक कटर होता, पडल्यानंतर आउट स्विंगर पाहायला मिळाला। वन मोर डॉट बॉल, ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम कौशल पाटील। 10 गेंदे 23 रन, क्या ये मुकाबला बड़ा होने जा रहा है? जी हाँ, इसकी चर्चा की थी हमने पिछले 3 मुकाबले एक तरफे होने के बाद दर्शक काफी नाराज थे और ये मुकाबला काफी संगीन होगा, इसमें दोहरा नहीं है। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि आग मैदान पर लगी है, कभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाया जा सकती है क्योंकि मैदान में आग लगने जा रही है। 10 गेंदे 23 की आवश्यकता। कौशल पाटील आग जरूर लागली या मॅच मध्ये, परंतु इथे संघासाठी विजवणार कोण? स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॉडी डाऊन करून खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या अखेर दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळाला। अतिरिक्त धाव इथे मिळेल। स्कोर एका धावेने पुढे सरकत असताना स्कोर कार्ड वरती 27 धावा। 22 ची गरज आहे, 10 बॉल शिल्लक आहेत। जी हाँ, दबाव में अक्सर गलतियां होती है मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाज का यही मसला है कि इक्का दुक्का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौके छक्के से बचने की कोशिश की जा रही है। कौशल पाटील राउंड द विकेट, विजेंद्र समोर, ओ लीडिंग एज, हवेत आहे बॉल, विकेटची संधी आणि विकेट कीपर कॅप्टन आयुब शेख डाऊन दी बॉल, नो मिस्टेक फ्रॉम द कीपर। फलंदाज आउट होतोय, विजेंद्र पाटीलला मैदान सोडावं लागेल। बिग ब्लो। साहब के साथ उनके खास समर्थक मंचा गुलवी साहब भी हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है आपको मंच पे आना है। मंचा गुलवी साहब। ये देखिए एक्शन पे किस प्रकार रहा, हवा में खेलने की तमन्ना थी लेकिन ठीक से यहाँ पर खेल नहीं पा रहे, लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करना चाहिए। ये देखिए क्या यहाँ पर उन्हें रनिंग क्या लपका, यानी कि तकरीबन 13, 14 और ये 16 कदमों का फासला तय किया। ये है बीपीएल का स्टँडर्ड। हाय प्रोफाईल खेळाडू आहेत आणि त्यांचं स्टँडर्ड मेंटेन करत असताना ॲज ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू खेळण्यासाठी आयुब शेख येथे आले आणि त्याने स्पर्धा गाजवली आहे। बीपीएल सीझन 5 हळूहळू आपण पाहतो की स्पर्धा अंतिम टप्प्यात आली आहे, परंतु अधिकच या स्पर्धेमध्ये रंग येत चालले आणि प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून धरलेली स्पर्धा आहे भिवंडी प्रीमियर लीग। 9 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या यहाँ से इस मुकाबले को साई विवान जीतने जा रही है या फिर इस यहाँ से मायरा स्पोर्ट पलटवार करने जा रही है? बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ा मजा आ रहा है इस मुकाबले में। भरपूर मोठा संघर्ष आहे। नवीन बॅटर किशोर मुकादम मैदानामध्ये एंटर होतोय आणि किशोर मुकादम खरं तर याच सिच्युएशन साठी मॅच होतो खेळाडू। बऱ्याचदा त्यानं अशा मॅचेस त्याच्या ग्रामीण संघाला जिंकून दिल्यात, त्याच्या शहरी संघाला जिंकून दिलेत। हा बॉल ओहो, यावेळेला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता, वाटतं की बॅटला स्पर्श झाला आणि थोडासा त्याच्या फेसवर देखील बॉल लागला। एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली। स्कोर एका धावेने पुढे सरकत असताना 28 वर
8 गेंदे 22 की आवश्यकता है। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, समीर खेलना चाहते थे। देखिए पहले गेंद बल्ले से लगी, उसके बाद सर से टकराई, लेकिन बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मुझे भागना है, रन निकालनी है, हर मुकाबले में जान डालनी है। टक्कर आता होत राहणार, कारण फार मोठी टक्कर सध्या सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। साई विवान आणि मायरा स्पोर्ट या दोन संघांदरम्यान फ्रँचायझीचे ओनर्स देखील आता थोडेसे टेन्स मध्ये असतील, दबावामध्ये असतील, कारण सामना तेवढा चुरशीचा पाहायला मिळाला आहे थरार क्रिकेटचा। 8 गेंदे 22 रन, कहां से कहां मुकाबला है। 18 गेंदे में 30 की आवश्यकता थी, उसके बाद 11 23 10 23 10 22 9 22 आप समीकरण बचाए। 8 गेंदे 22 की आवश्यकता, बड़ा मजा आ रहा है, लाजवाब मुकाबला। पेनल्टी मेट षटक कौशल पाटील या ठिकाणी कमाल करतोय। ओ यावेळेला पुन्हा एकदा यॉर्कर लेंथ होता, ड्राइव्ह करण्यात आला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर हा बॉल गेला करतर कव्हर पॉइंटला, परंतु एकच धाव, एकाही वेळेला एकापेक्षा अधिक धाव करता आली नाहीये आणि तो दबाव कौशल पाटिल ने टाकलाय साई विवान संघावर। कमाल की कमेंट्री चल रही इस वक्त, समीर ठाकरे और रायगढ़ की तोप मच्छिंदर पाटिल ने काफी हॉट कर दिया इस मैच को। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। 7 गेंदे 21 की आवश्यकता, ये काफी शानदार मुकाबला। समीर जी इस मुकाबले की चर्चा काफी हुई थी, हर मुकाबला उसी कगार पर चल रहा है। 7 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता, मजा आएगा खेल का। 7 चेंडू 20 आणि निर्णायक बॉल आहे, इथून एखादा मोठा फटका आला बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी तर मोमेंटम पुन्हा मिळणार मायरा स्पोर्ट, आणि इथे एखादी डॉट आली तर स्ट्रॉंग स्थिती, मजबूत स्थिती। ओ परफेक्ट वाईड यॉर्कर, ग्रेट बॉलिंग आणि अखेर डॉट चेंडू आलेला आहे कौशल पाटीलचा, आणि सामना शेवटच्या ओव्हर मध्ये काय गोलंदाजी केली कौशल पाटीलने। पेनल्टी मेट षटक, फक्त धावा खर्च केला 3 आणि त्याला गडी 1 मिळाला। या ओव्हर मध्ये 2 षटकांचा स्पेल त्याने हाताळला, 9 धावा खर्च करत असताना। देखिए कहीं स्टार ऐसे खिलाड़ी है जिनके लिए अभी तक ये बीपीएल रास नहीं आया, उसमें एक नाम किशोर मुकादम का भी जुड़ जाता है। शेवटचे आता 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी पाटिल साहब, नईम शेख, साथ ही साथ रवि सावंत, बंटी छिलके, अमोल पाटिल, उमेश सोनावने साहब, आप जाकर वहाँ जुड़े हैं जहाँ पे आमदार, हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब, अल्ताफ बाली सर डिस्कस करते हुए क्या मुकाबले को साई विवान ने अब तक खींचा है। टीम के ओनर है बंटी छिलके, पृथ्वीराज पिंगल और विनोद पाटिल। 6 गेंदे 20 की आवश्यकता, मुकाबला काफी शानदार है। ये देखिए मंच के ऊपर वीआईपी राइस की शोभा बढ़ाते हुए मैंने अभी भी कहा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती काफ़ी बढ़िया है और ऊपर वाले से हम दरख्वास्त करेंगे, दुआ करेंगे कि दोस्ती को किसी की नज़र न लगे। हमारे अल्ताफ भाई साहब और हमारे महेश चौधरी साहब, स्वागत है आपका भी। रुक करेंगे मैदान के ऊपर, काफ़ी रंगीन माहौल है और क्या शानदार समा यहाँ पर। 6 गेंदे 20 की आवश्यकता अंतिम ओवर प्रगति पर। इस बीच आपकी बार 1 ही रन मिलेगा। शॉट ऑफ प्लेन की गेंद थी, यहाँ पर शॉट पुल किया लेकिन 1 रन मिलेगा। समीर लगता है मुकाबला अब गेंदबाज के पक्ष में धीरे धीरे जच रहा है। हो 70-30 आता इथून म्हणूया, कारण तुषारच्या बॅटवरही प्रॉपर बॉल येत नाहीयेत आणि किशोर मुकादम देखील स्ट्रगल करताना दिसलाय, म्हणून आपण आता म्हणू शकतो की गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या पक्षामध्ये हा सामना झुकतोय। 5 मध्ये 19 करायचे आहेत। क्या जान डाली मैदान के ऊपर गेंदबाज ने, हर गेंद में तरकीब अपनाई, हर गेंद में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी दिखाई और ये मुकाबला धीरे धीरे अपने आगोश में करती टीम नजर आ रही है। 5 गेंदे 19 की आवश्यकता, हल्की सी शबनम भी गिर, यहाँ पर गेंद थोड़ी सी गीली भी हो रही है और ठंडी हवा हमारे बदन को छू रही है और क्या शानदार समय और क्या रंगीन माहौल और बहुत ही बड़ा मुकाबला। 5 गेंदे 19 की आवश्यकता। यूट्यूब पे इस वक्त 5800 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत। यस, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। लेग स्टंप पर गेंद थी, टपकाने के बाद थोड़ी सी काठा बदलती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। समीर आप काफी दबाव बल्लेबाज के ऊपर बरकरार किया है। भरपूर मोठा आता प्रेशर असेल फलंदाजांवर, कारण तुषार शेलकेचा जो स्ट्राइक रेट आपण पाहतो ना, तो कुठेतरी मी म्हणेल या सामन्याचा निकाल लावणारा स्ट्राइक रेट आहे। 15 चेंडू आणि 15 धावांवर तो फलंदाजी करतोय। संघातील प्रमुख बॅटर आज थोड़ा फ्लॉप ठरला, म्हणून आपण पाहतो की संघ अडचणीमध्ये सापडलाय। कोशिश की बल्लेबाजों ने लेकिन हर कोशिश नाकाम रही मैदान के ऊपर। इस बीच इस दफा स्विच हिट की कोशिश, ये मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जब सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो एक अलग प्रयास करेंगे, लेकिन हर प्रयास मैदान के ऊपर नाकाम रहा। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। क्या यहां से बल्लेबाज 3 गेंद में 3 छक्के लगाकर इस मुकाबले को टाई कर सकते? आखिरी उनके पास मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीत सकते। क्या बैनर है, हैट्रिक बाली
ये ट्रॉफी पे जो लिखा गया हैट्रिक आमदार, और ये ट्रॉफी हमने उनके सत्कार और सम्मान के लिए बिल्कुल जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है वहीं लिख के लाया है। 3 गेंदे 18 की आवश्यकता। मुकाबला काफी बड़ा हुआ, मजा आया इस प्रतियोगिता में। बहुत बहुत सिद्दीक भावे सर आपने हमें इस प्रतियोगिता में न्योता दिया और बाली साहब ने हमारी अनुमति इसके लिए स्वीकार की। आपका हम दिल की गहराई से इस्तेकबाल करते। हमारे साथ कॉमेडी बॉक्स में सदाबहार कमेंटेटर अजय सर, आपका भी स्वागत। हमारे समीर ठाकरे हमारे साथ हैं और हम जिनको गुरु मानते हैं, बहुत ही बड़े हिंदी की मिसाल, जिनके बिना भिवंडी की क्रिकेट अधूरी है, जिनकी आवाज के बिना हमारे सिद्दीक भावे सर, और बहुत ही स्वीट वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड हमारे एंकर मयेकर भी हमारे साथ है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। 3 गेंदे 18 ये अंतिम मुकाबला इस मैदान के ऊपर, और इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा। मजा आया मुकाबले में। गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया मैदान के ऊपर, बल्लेबाज ने हर कोशिश की मैदान के ऊपर, लेकिन नाकाम रही। 3 गेंदे 18 की आवश्यकता। अंतिम चरण में मुकाबला आता हुआ, यहां से यदि 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो इतिहास बनेगा और मुकाबला टाई होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। अंतिम ये मौका बल्लेबाज के पास, और ये खींच लिया गेंद को लॉकआउट के ऊपर से। खिलाड़ी मौजूद, बन गए वहां पर दर्शक। 6 रन। पिक्चर अभी बाकी एक षटकार आलाय तुषार शेलकेच्या बॅट मधून, आणि सामना आता शेवटच्या 2 बॉलवर 2 चेंडू आणि 12ची गरज। व्हाट अ मॅच। मजा आएगा समीर। यहां से 3 गेंदे 18 की आवश्यकता है। ये देखिए एक्शन रिप्ले खींच कर रहा, सामने रखा गेंद को और क्या स्विंग किया गेंद को, और गेंद सीमा पर। 6 रन। यदि समीर यहां से बल्लेबाज 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो आपने गजनी फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान हर 15 मिनट में याददाश्त खोते थे, लेकिन यहां से 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो आने वाले 15 साल तक बीपीएल के दर्शक इस बल्लेबाज को नहीं भूल पाएंगे। अगदी बरोबर। एक अविस्मरणीय डाव असेल तुषार शेलकेच्या आयुष्यातील। 2 मध्ये 12 करायचे। यस, इस बीच अगेन नहीं, इस बार नहीं, चौका दिया, क्योंकि गेंदबाज भी काफी चालाक है। उन्होंने कहा तो आप है तो हम भी है, और ये बताया मैदान के ऊपर। मजा आया खेल का। एक गेंद और जीत के लिए 16 रन की अब आवश्यकता होगी। एक लीगल चेंडू आपण पाहतोय साई विवान संघासाठी हा सामना जिंकण्याकरिता, आणि एखादा अनलीगल बॉल पुन्हा संधी निर्माण करेल मायरा स्पोर्टला मॅच मध्ये वापसी करण्यासाठी। एक गेंद 11 रन। मजा आया मुकाबले में। क्या मुकाबला वहां पर। ये छक्का यदि पहले ओवर में आता तो और मजा होता, और इस मुकाबले का रुख बड़ा होता और बेताबी 7वें आसमान पर होती। अभी भी कुछ भी बन सकता है, क्रिकेट है। यदि आने वाले के नो बॉल हो, फुल टॉस हो, बीमर हो, छक्का लगे, अभी भी कुछ बन सकता है मैदान के ऊपर। और ये डिलीवर नहीं की दबाव अभी भी है, शायद अभी भी समंजस में, और अभी भी उनके मन में है डर, और डर जहां से खत्म वहां से जीत की शुरुआत शुरू होती है, क्योंकि डरना मना है, डर के आगे जीत है। एक गेंद 11 की आवश्यकता। मजा आया बीपीएल में, बहुत मजा आया, और क्या माहौल बना यहाँ पर, और क्या मुकाबले हुए। बहुत ही बड़ा यहाँ पर मंजर है और शानदार मुकाबला। अंतिम गेंद इस ओवर की, और यहां से खींचा तो जरूर है, गेंद सीमा पर। 6 रन। क्या बात है, वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। यस, बढ़ेंगे हम सिद्दीक भावे के सर पास। यस, शेवटच्या बॉलवर सिक्सर पाहायला मिळाला किशोर मुकादमच्या बॅट मधून। हे पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये, स्लॉट मध्ये बॉल, परंतु सामना या ठिकाणी जिंकला साई विवान टीमनं। अभिनंदन। समीर एनालाइज करके बताए कि किसने क्या परफॉर्म किया है। सामनावीराचा पुरस्कार आपण खरं तर या ठिकाणी देणार आहोत, आणि मॅचचा आपण विचार केला तर बॅटिंग करत असताना एकूण 48 धावा जोडल्या होत्या पहिल्या डावामध्ये, 49 टार्गेट होतं। हा सामना या ठिकाणी जिंकला साई विवान, आणि या मॅच मध्ये तुम्ही पाहतात अयूब शेख ज्यानं 22 धावा बनवल्या, 22 रन्स बॅटिंग करत असताना, गोलंदाजी करत असताना 1 विकेट। कौशल पाटीलचा 2 षटकांचा स्पेल, ज्यानं 2 ओव्हर्स मध्ये 9 धावा खर्च करत असताना। धन्यवाद समीर। एनालिस्ट बाद में करे, वहां से अनाउंस करे खाली मैन ऑफ द मैच। आइए दोस्तों, आज मंच की शोभा बढ़ा रहे सम्मानीय आमदार वेस्ट के हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब, उनका हम एक महासत्कार, शाही सत्कार करने जा रहे हैं। ये ट्रॉफी देखिए, उन्हीं के नाम की ट्रॉफी बनाई है। जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था और तुम ही मिलते तो अच्छा था। हैट्रिक तौर पे मिले हैं,
वेस्ट के लिए जोरदार तालियों में महासत्कार होने जा रहा है महेश चोगले साहब का। मनासारखा राजा आणि राजा माणूस आहे तो यांचा इथे आपण सत्कार पाहिला। एक और शाही सत्कार की तरफ हम मुड़ रहे हैं और अल्ताफ बाली के साथ हमेशा कदम ब कदम चलाने वाले सम्मानीय रवि सावंत साहब का हम मेगा सत्कार करने जा रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही मशहूर उद्योगपति आमदार साहब के बहुत ही करीबी और एक डैशिंग पर्सनालिटी सम्मानीय उमेश सोनावने साहब है। आइए उनका हम शाही सत्कार सुभाष ठाकरे के हाथों से आया है। आज भी फिटनेस वैसी है। फुलर लेन की गेंदबाजी का चलन भिवंडी तालुका में किसी ने लाया था तो रवि पाटिल जी ने लाया था। आइए उनका हमें शाही सत्कार करने जा रहे हैं बंटी छिलके के हाथों से। क्या बात है, अल्ताफ बाली है बंटी। नक्कीच आपल्या सोबत एक बात है, ये भरोसा है, ये है। देखिए मेरे को बहुत पहले भी कहने गया था कि महेश चोगले साहब इज द परमानेंट आमदार। ये पहले भी कहा था और ये आज भी कहा। क्या बात है, क्या बात है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैन ऑफ द मैच अनाउंस करना है प्लीज। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू अयूब शेख, ऑल इंडिया अकाउंट मैन फ्रॉम कासारोली। बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त हम खड़े हैं और इसमें और बाहर आने जा रही है। आमदार साहब आपने थीम देखा होगा, गुलाबी थीम और गुलाबी सर्दी का महीना, और इसमें डबल बाहर आने जा रही है क्योंकि हैट्रिक सम्मान्य आमदार भिवंडी वेस्ट के महेश चोगले साहब, उमेश सोनावने साहब, रवि पाटिल जी और रवि सावंत साहब, चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। आपला आमदार, हॅट्रिक आमदार, भिवंडी वेस्ट चे लोकप्रिय, सन्माननीय, आदरणीय महेश चौगुले यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। एक लफ्ज क्यों छोड़ा, परमानेंट आमदार, परमानेंट आमदार, यस। वेलकम सर, सुस्वागतम। आणि प्रेझेंटेशन बॉक्सची सर सुस्वागतम। शोभा वाढवताना
वेलकम आमचे सगळे डिग्नेटरीज, अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल. And Ayub Sheikh is the man of the match. 22 runs and 1 wicket. छोटे टोटल को डिफेंड किया. वेलकम अयूब. देखिए सबसे पहले बहुत ही मशहूर उद्योगपति आमदार साहब के बहुत ही करीबी सम्मानीय उमेश सोनावने साहब आपको मेडल पहनाएंगे. आइए रवि पाटिल, आपके हाथ में जो चेक है ना वो आमदार साहब ने स्पॉन्सर किया है. हैट्रिक आमदार की देन. और सावंत साहब आपके पास जो कैश है 2000 का वो भी आमदार साहब की देन है. रवि सावंत के हाथों से आखिर में वो ट्रॉफी जो विद्यमान सरपंच रानाल प्रताप सेठ पाटिल ने हमें स्पॉन्सर किए. ये अयूब आपके लिए बहुत बड़ा ये है. कासा रोरोली से है, ऑल इंडिया. भले भले कल्टिवेट असा माणूस आहे तो ग्रेट. धन्यवाद आमदार साहब, साथ ही साथ उमेश सोनावने साहब, रवि सावंत साहब और रवि पाटिल साहब. आइए अयूब. यस, वो तो मैं लेने ही वाला. और एक बात है, बोलते कम है लेकिन जो बोलते हैं ना नुक्ते पे बोलते हैं. अयूब आप अभी भी मौका है. इन्होंने हैट्रिक की, आप भी हैट्रिक कीजिए. सबसे पहले ये बीपीएल ट्रॉफी के सभी जो सदस्य है जो पूरे भिवंडी में पूरी मैच का आयोजन करते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. एक आपके माध्यम से एक भिवंडी में सभी युवाओं को एक अच्छा खेल खेलने और देखने दोनों मिलता है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ ना कुछ आप भिवंडी के लिए कुछ ना कुछ युवा के लिए कर रहे हैं. और जिधर अल्ताफ बाली है तो उधर कार्यक्रम भी वैसा ही होगा. तो कार्यक्रम की रंगत बाली के वजह से आती है, क्योंकि बाली एक एक चीज़ है जो देख के ट्रॉफी के लिए भी 10 बार जाएगा और देखेगा कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है. कार्ड बनाएगा तो भी एक अच्छा बनाएगा. तो उसकी एक खेल में ये रुझान उसका अच्छा है, उसकी चाहत अच्छी है. एक एक चीज बारकाई से देख के वो खेल को कैसा और अच्छा बनाया जाए उसके लिए बहुत वो मेहनत करता है. तो इसके लिए मैं बाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. वैसे अभी वो सरपंच अपन बोल सकते हैं क्योंकि सदस्य है, तो वो खाड़ी पार का भी वैसा ख्याल रखता है. अभी भी बहुत बड़ा एक क्या बोलते लाइब्रेरी खोल रहा है, उसमें 10 एक कंप्यूटर लगा रहा है, पूरा एकदम बड़ा 3000 स्क्वायर फुट में बना रहा है. तो इसमें समाज के लिए जो समाज सेवा करनी पड़ती, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. तब समाज को आगे बढ़ने के लिए अपना कोई तो जीवन में आए तो एक हिस्सा बनता है. वैसा उसका हिस्सा है. तो उसका काम भी जैसा तबीयत भारी है वैसा काम भी भारी है. और पहले से ही हमारा जो 20-25 साल या 30 साल हुए हैं जो ग्रुप में, तो कभी भी तू मैं नहीं हुई. जब उसको ज़रूरत पड़ी तो मेरे को आवाज़ दिया, मेरे को ज़रूरत पड़ी तो उसको आवाज़ दिया. तो ये दोस्ती है, वो दोस्ती हमेशा ऐसी रहे, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ. और जो उसके सपने हैं वो सब पूरे हो. और जो इन्होंने जो बीपीएल की पूरी कमेटी है उन्होंने जो चालू किया है, तो सही में आज टेनिस को भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है. तो उसके लिए आज भिवंडी के भी कुछ खिलाड़ी टेनिस में खेलने जा रहे हैं, सीजन में जा रहे हैं, एक अच्छा लग रहा है. तो आपके वजह से और अपने खिलाड़ी यानी अपन बोलते हैं क्या है, देश में खेले विदेश में खेले ऐसा, और 2020 खेले, ये सब मैच जो होती है तो ऐसा लगना चाहिए कि भिवंडी के भी जो खिलाड़ी है जो उधर खेल रहे उसका आनंद हम ले सके. तो ये कभी मुमकिन है जब आप लोग आगे आए, और आप लोग अभी आगे आए हैं तो अच्छा ना कुछ होगा. अपने भिवंडी के भी बच्चे यानी IPL BPL खेलेंगे, तो उसके लिए मैं सभी को इनके टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और जो 3 बार हैट्रिक जो सब आपके वजह से ही है. आपने मेरे पे इतना विश्वास रखा और मुझे तीसरी बार चुना के दिया. तो एक बार भिवंडी करो को भी मैं बहुत बहुत आभार उनके व्यक्त करता हूँ कि ऐसा ही प्यार मेरे पास मेरे ऊपर रहने दो. और मैं भिवंडी के लिए जो हो सके, जो अपना भिवंडी अच्छा हो सके, कैसे बना सकूँ उसके लिए मैं ध्यान दूंगा. 5 साल में और कुछ ना कुछ मैं भिवंडी के लिए विकास के लिए करूँगा. इतना आपसे ये करता हूँ.
और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच. आणि Yes. आता ती हॅट्रिक परमनंट मध्ये बदलणार आहे. सो पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या उद्या. दी हॅट्रिक अँड दी परमनंट आमदार ऑफ Yes. भिवंडी वेस्ट. धन्यवाद महेश चौगुले. हैट्रिक आमदार एंड धन्यवाद परमानेंट आमदार. देखिए आपने बहुत अच्छा आकलन किया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए ISPL जो सचिन तेंदुलकर और आपके बहुत महान लीडर जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, ISPL आशीष शेलार, उनके माध्यम से होता है, वो दूसरा हो रहा है. और ये गर्व की बात है कि पहले भी भावेश पवार और प्रथमेश ठाकरे उसमें खेले और अभी भी खेल रहे. अल्ताफ बाली के बारे में वही कहा, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट. यस. चालेल. आयुष्य कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि पुन्हा आपण स्टेजकडे वळणार आहोत.